चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताओ। साउंड के बारे में आप लोग बताएं जल्दी। साउंड के बारे में बता दीजिए आप लोग। साउंड आ रहा है। अब वीडियो के बारे में बताओ। वीडियो और साउंड के बारे में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिवीजन पहले करवा दे कि नहीं भाग जाए। हाँ तुम लोग पहले क्या घर में कुछ पढ़ के आया रे? वो देखिए रहे हैं। गेंदा फींच कर या बैला के क्या गेंदा वो उठाए के खड़ी सुखा दिया हुआ मछोर के फींचने लगे तो शादी ब्याह अब ये हो जाए। गेंदा फिसल सीख जाए तो। अरे साउंड चलो। आवाज एंड वीडियो दोनों कोयल जैसा भैया। अरे वीडियो कोयलेशन कैसे होगा रे? क्या रिवीजन करवा दे बताइए। रिवीजन चलो सब रिवीजन रिवीजन लिख रहा है। चलिए पर रिवीजन करवा देते हैं। पहले रिवीजन ही करवा देते हैं, आप लोग टेंशन न लीजिए। अभी तुम बजाएगा बल का। सर जी आप पॉलिटिक घटना चक्र का एनसीईआरटी पार्ट लाइए प्लीज। सब आएगा यहाँ ध्यान दे। कहाँ पढ़ा रहे तेरे? आ चलो यहाँ देखो, यहाँ से हम शुरू रिवीजन करा देते हैं। आज शुरू से ही रिवीजन करवा देते हैं। इसमें तो तुम लोग रिवीजन खोजबे करेगा क्या कि थोड़ा पगला है, ठीक है ना। जल्दी कीजिए भैया, कुश्ती लड़ने के लिए जाना। हाँ रे बकरा बताओ, फिर कुश्ती लड़ने में रहे एक फट मार तो न के मुँह टोर हो तो बल के का। चलो ए पगली यहाँ डाल दे। क्या है? सूर्य का आयु, सूर्य का आयु लगभग कितना बताए थे? 15 करोड़ वर्ष। 15 करोड़ वर्ष। अब पृथ्वी के लगभग कितना बताए थे? करोड़ वर्ष लिखल है। करोड़ वर्ष का सुधार दिया ना। अरब वर्ष क्या बताए थे? अरब वर्ष बताए थे ना, बताए थे ना। अरब वर्ष कितना बताए थे? और आयु पता करे दो विधि है, एक सजीव का एक निर्जीव का। सजीव यानी जीवाश्म का आयु, निर्जीव यानी चट्टान या पृथ्वी का आयु। सजीव का यानी जीवाश्म के आयु पता लगाते हैं कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि कार्बन। और निर्जीव यानी चट्टान और पृथ्वी का आयु यूरेनियम 235। कार्बन 14 को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। यूरेनियम 235 को यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। फिर ये से पढ़ाए थे, बताए सबसे बड़ा क्या है? एरा। कौन चीज? तुम लोग भी एरा। कौन चीज? सबसे बड़ा एरा, सबसे बड़ा ये हुआ एरा। क्या हुआ? एरा के अंदर आएगा ईपॉक। कौन चीज आएगा? ईपॉक। क्या आएगा? एरा के अंदर ईपॉक। एरा के अंदर ईपॉक। ईपॉक मतलब युग, ईपॉक मतलब युग। ईपॉक के अंदर पीरियड। क्या आएगा? पीरियड। क्या आएगा? यानी काल। क्या आएगा? काल। बताया थे ना। तो एरा बांटा गया है इपोक में। इपोक को
पीरियड में, पीरियड को एज में, पीरियड को एज में, एरा मतलब महाकल्प, एपोक मतलब युग, पीरियड मतलब काल, एज मतलब आयु। बताए थे ना, नहीं बताए थे? ये सब बताए थे। फिर बताए थे एरा के गो है 5 गो, एरा के गो है 5 एरा, 5। सर थोड़ी देर बाद लीजिए क्लास, अभी घट कर, अभी घर का खाना पका रहा हूँ प्लीज। तो बाहर का खाना पका, तो घर की खाना पका रहा है, बकरोल का एक घर की खाना पका रहा हूँ। याद डाल दे। तो एरा के गो है 5 गो, के गो है 5, कितना है 5। सबसे पहला एरा प्री पेलियोजोइक, अब तुम लोग को याद हो गया होगा, नया दोबारा पहला। सबसे पहला एरा प्री पेलियोजोइक, दूसरा एरा पेलियोजोइक, ढेर बोलेगा तो भेज देंगे प्री पेलियोजोइक में, बल्कि का पहला एरा प्री पेलियोजोइक, दूसरा पेलियोजोइक, तीसरा मेसोजोइक, चौथा सेनोजोइक, पांचवा नियोजोइक। नियोजोइक युग के वो था 4 में, कौन सा एरा में युग नहीं था? प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक। इसे बता दिए, फिर लिख के बताए थे, नहीं बताए थे? ये सब फिर लिख कर बताए थे। और बताए थे कि 1000 मतलब क्या होता है? 1000 यानी 1 के कितना जीरो? 3 जीरो, कितना जीरो? 3 जीरो, कितना जीरो? 3 जीरो। मिलियन मतलब 6 जीरो, कितना जीरो? 1 मिलियन मतलब 6 जीरो, 1 बिलियन मतलब 9 जीरो, कितना जीरो? 1 ट्रिलियन मतलब 12, कितना? 1 ट्रिलियन मतलब 12। पढ़ाए थे, इसीलिए बोले थे कि पूछे 1 मिलियन में कितना के, तो बोलना 100 के, कितना बोलना है? 1 मिलियन में कितना के? 3 जीरो ज्यादा है ना, तो 3 गो जीरो और के 1000 के, 1000। 1 बिलियन में कितना मिलियन? तो 3 जीरो ज्यादा है ना, अरे 3 जीरो इससे ज्यादा इसमें ना है। 1000 मिलियन, 1000 यहाँ तक हो गया मिलियन, एक बार कौन सी है? बिलियन। तो 1000 मिलियन, 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन, 1 बिलियन। और यहाँ पर 9 से 12 हो गया, 3 जीरो ज्यादा, यानी 1000 बिलियन, 1000 बिलियन बराबर 1 ट्रिलियन, 1 यानी 1000 के बराबर 1 मिलियन ना हुआ है, ठीक है ना? फिर 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन, फिर 1000 बिलियन बराबर 1 ट्रिलियन। और पृथ्वी की आयु का ये जो है बिलियन में, किसमें? 4.6 बिलियन, 4.6 बिलियन। और एरा को बांटे मिलियन में, एरा बांटे हैं, अरे बिलियन को मिलियन में नहीं बांटेंगे, बिलियन को तोड़ेंगे मिलियन में, इसलिए एरा बांटे हैं मिलियन में। किससे बांटे हैं? मिलियन में। किससे बांटे हैं? ये सब एरा था। सबसे बड़ा क्या था? महाकल्प, यानी एरा के गो 5 गो महाकल्प को युग में हम जो पूछते हो बताना है। महाकल्प को युग में, महाकल्प को युग में, महाकल्प को युग में, यानी इपोक, कौन सी? एरा को इपोक में, महाकल्प को युग में, युग को काल में, काल को आयु में, एरा को इपोक में, इपोक को पीरियड में, पीरियड को एज में, पीरियड को क्या बोलते हैं? शक भी कहा जाता है। महाकल्प के गो 5 गो, युग के 4, काल कितना? 18, ठीक है ना? एज तो कुछ भी नहीं करो, ठीक है ना? तुम लोग भी एजे में। आगे बढ़ते हैं। अगला बताए थे 5 गो महाकल्प, 5 गो। पहला प्री पेलियोजोइक लगभग 4.5 या 4.6 मिलियन, यानी 4.5 या 4.6 बिलियन बराबर 4500 मिलियन, 4500 मिलियन। सबसे शुरुआती एज क्या है? सबसे शुरुआती एरा क्या है? प्री पेलियोजोइक। सबसे शुरुआती एरा क्या है? सबसे शुरुआती एरा क्या है? प्री पेलियोजोइक। सबसे अंतिम एरा क्या है? नियोजोइक। सबसे अंतिम एरा क्या है? नियोजोइक। पृथ्वी के निर्माण के समय, प्री पेलियोजोइक पृथ्वी के निर्माण के समय, प्री पेलियोजोइक पृथ्वी आग के गोला था। प्री पेलियोजोइक आधुनिक समय, नियोजोइक आधुनिक समय। नियोजोइक एरा हम लोग कौन एरा में है? नियोजोइक एरा हम लोग कौन एरा में है? नियोजोइक एरा। बीच वाला एरा को मीसोजोइक, बीच वाला एरा को मीसोजोइक। प्री पेलियोजोइक लगभग 4500
मिलियन, 4500 मिलियन पहले, 4500 मिलियन वर्ष पहले। अब पैलियोजोइक लगभग 600 मिलियन पहले, मिसोजोइक लगभग 250 मिलियन पहले, और सीनोजोइक लगभग 70 मिलियन पहले, और नियोजोइक लगभग 1 मिलियन पहले। समय आया। फिर बताए थे क्या युग, क्या बताए थे, क्या इसमें प्री पैलियोजोइक में कोई युग होगा? कोई युग नहीं। युग क्या है? 4 गो। युग क्या है? प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं था, चूंकि पृथ्वी आग का गोला था, ना तो वहाँ जीव था, ना तो वनस्पति था, ना तो जीवाश्म था, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, यानी कोनो युग नहीं आया था, यानी प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं होगा। प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं होगा। पहला युग किसमें आया है? पैलियोजोइक में पहला युग किसमें आया है? पैलियोजोइक में। दूसरा युग किसमें आया है? मिसोजोइक में। दूसरा युग कौन एरा में? मिसोजोइक में। तीसरा युग कौन एरा में? सीनोजोइक में। तीसरा युग कौन एरा में? सीनोजोइक में। चौथा युग कौन एरा में? नियोजोइक में। चौथा युग किसमें में? नियोजोइक युग। तीसरा को क्या बोलते हैं? टर्सरी युग। तीसरा को क्या बोलते हैं? टर्सरी युग। चौथा क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी युग। चौथा क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी युग। चौथा क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी युग। क्वार्टनरी युग कहा जाता है। हम लोग कौन युग में है? हम लोग कौन एरा में है? नियोजोइक। अभी हम लोग कौन एरा में है? नियोजोइक। कौन सा युग में है? चौथा। कौन सा युग में है? चौथा। चौथा बोले तो क्वार्टनरी। चौथा बोले तो क्वार्टनरी। क्वार्टनरी कितना काल में बांटा गया है? 2 काल। क्वार्टनरी कितना एरा में बांटा गया है? सॉरी, क्वार्टनरी कितना पीरियड में बांटा गया है? 2 गो। पहला क्या था? प्लास्टोसीन। दूसरा कौन था? होलोसीन। मानव कल्पति पहली बार हुआ है प्लास्टोसीन में। मानव कल्पति पहली बार हुआ है प्लास्टोसीन में। मानव आदि मानव था प्लास्टोसीन कल्पति हुआ 10 मिलियन। कितना? सॉरी, 1 मिलियन 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख, यानी 10 लाख से 10,000, 10 लाख से 10,000 के टाइम पीरियड। अभी से 10 लाख पहले से लेके 10,000 साल पहले तक के टाइम पीरियड क्या कहलाता है? प्लास्टोसीन। प्लास्टो। और 10,000 के बाद से लेके अभी तक क्या कहलाता है? होलोसीन। आधुनिक मानव। होलोसीन आधुनिक मानव। होलोसीन मानव की उत्पत्ति। प्लास्टोसीन मानव की उत्पत्ति। प्लास्टोसीन मानव की उत्पत्ति लगभग अभी से 2 लाख साल पहले। मानव की उत्पत्ति लगभग अभी से 2 लाख साल पहले। 2 लाख साल पहले कहाँ हुआ? अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? मानव की उत्पत्ति कौन सा एज में, सॉरी कौन सा पीरियड में? प्लास्टोसीन। कौन सा पीरियड में? प्लास्टोसीन। आदि मानव कौन किस में? प्लास्टोसीन आधुनिक मानव। होलोसीन आधुनिक मानव। होलोसीन आधुनिक महाद्वीप सागर समुंदर। होलोसीन आधुनिक महान, अरे आधुनिक बोलेंगे तो होलोसीन मानना है। आधुनिक समुंदर, आधुनिक सागर, आधुनिक पर्वत, ठीक है, सब आधुनिक बोलेंगे तो होलोसीन। हिम युग, प्लास्टोसीन। यानी हम सब कौन एरा में है? नियोजोइक में। हम सब कौन युग में है? चौथा। चौथा बोले तो क्वार्टनरी। और हम लोग अभी कौन एरा में है? कौन सा पीरियड में है? होलोसीन। कौन पीरियड में है? होलोसीन। और हिमालय निर्माण कहाँ हुआ? सीनोजोइक महाकल्प। हिमालय निर्माण कहाँ हुआ? सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। कौन सा युग में? टर्सरी युग में। हिमालय निर्माण कौन युग में? टर्सरी ने तृतीय युग। तृतीय युग, ठीक है ना? तो आओ बताओ, प्री पैलियोजोइक में कोई युग है? नहीं। प्री पैलियोजोइक कितना पीरियड में? 2 पीरियड में। पीरियड कुल कितना है? 18। पीरियड कितना है? 18। पैलियोजोइक में कितना पीरियड? 6 गो। प्रथम युग में कितना पीरियड? 6 गो। प्रथम युग में कितना पीरियड? 6 गो। मिसोजोइक में कितना पीरियड? 3 गो। दूसरा युग में कितना पीरियड? 3 गो। सीनोजोइक एरा में कितना पीरियड? 5 गो। थर्ड युग में कितना पीरियड? 5 ना हुआ है। उसके बाद नियोजोइक में कितना पीरियड? 2 गो। चतुर्थ युग में कितना पीरियड? 2 गो बताए थे। और प्री पैलियोजोइक में 2 गो पीरियड कौन है? आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्र सबसे प्राचीन पीरियड आर्कियन। पृथ्वी के निर्माण के समय कौन पीरियड? आर्कियन। उस समय क्या था? आग का गोला। सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। सबसे प्राचीन पीरियड
आर्कियन पीरियड कुल कितना है 18, पीरियड कुल कितना है 18, उसमें सबसे प्राचीन आर्कियन, आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन, कौन सा एरा में, प्री पैलियोजोइक एरा में, फिर आएंगे पैलियोजोइक, किसमें, प्रथम युग, प्रथम कितना 6 गो, कितना 6 गो, क्या बताए थे, तो बताए थे कोस डीसीपी, कोस डीसीपी, कोस डीसीपी, कोस डीसीपी, कोस डीसीपी, कहाँ भाग गया है, क्या बताए थे, कोस डीसीपी बताए थे। तो दूसरा एरा पैलियोजोइक, दूसरा एरा पैलियोजोइक, अरे पहला हमारा चटासना मिल गया जाएगा, पक्का बकरोल है सर जी, आपके कृपा से हमारा भैंस का बच्चा हुआ है सर जी, पक्का बोल है, बोल क्या हम लोग के पास तो भैंस के बच्चा हो कि भैंसा के पास से हुआ है, अरे करवा के पास नहीं हुआ रे, बल कहे का कुछ उसे बकेगा, देखें बोलो के मार देंगे या ना, क्या बोल रहे हैं। तो दूसरा एरा कौन है, प्री पैलियोजोइक, दूसरा एरा कौन है, प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियो जोइक, प्री पैलियो जोइक, कौन युग, प्रथम युग, कितना एज 6 गो, कितना पीरियड 6 गो, अब तो तुम लोग को याद हो गया होगा रे, ना याद हुआ है, कौन है, कोस डीसीपी, कोस डीसीपी, कोस डीसीपी, कोस डीसीपी, ध्यान कोस डीसीपी, एनी प्रॉब्लम, सी से कैम्ब्रियन, ओ से ऑर्डोविशियन, एस से सिल्यूलियन, डी से डिबोनियन, सी से कार्बोनिफेरस, पी से पार्नियन, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे बकलोल है, इसे बताए थे ना, फिर बताए थे क्या, फिर बताए थे क्या, बताए थे मिसोजोइक, क्या बताए थे, मिसोजोइक, मिसो, तो मिसोजोइक में 3 गो, मिसोजोइक में 3 पीरियड, मिसोजोइक में मिसोजोइक में 3 पीरियड, 3, तो मिसोजोइक में 3 पीरियड होता है, टीजूकी, सुजूकी नहीं, टीजूकी, T4 ट्रियासिक, जू4 जुरासिक, की4 क्रिस्टेशियस, क्रिस्टेशियस, फिर बताए थे सिनोजोइक में 5 पीरियड, सिनोजोइक में 5 पीरियड, 5 पीरियड बताए थे, तो सिनोजोइक में कितना पीरियड, 5 पीरियड, 5 पीरियड बताए थे। सिनोजोइक कौन, सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा कौन युग, तीसरा युग, कितना पीरियड 5 गो, ट्रिक क्या बताए थे, पी पीओ एमपी, पीओ एमपी, पीओ एमपी, पीओ एमपी, पीओ एमपी, P4 पेलियोसिन, E4 इयोसिन, O4 ओलिगोसिन, M4 मायोसिन, P4 प्लायोसिन, समझ गया, समझाया। उसके बाद फिर चले थे कहां पर, उसके बाद बताए थे नियोजोइक, नियो कौन सा युग, चौथा युग, यानी क्वार्टनरी, कितना पीरियड 2 गो, प्लास्टोसिन और होलोसिन बताए थे। फिर सबके बारे में डिटेल से पढ़े थे, सबके बारे में डिटेल से पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, तो सबके बारे में डिटेल से पढ़े थे। चलो देखते हैं डिटेल, क्या देखते हैं, डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। आओ, क्या बताए थे, पहला महाकाल, पहरा एरा, पहरा सुन रे बेला, पहला एरा, पहला कौन सी था, पेलियो जोइक, यहाँ के पृथ्वी क्या था, आका गोला, एनिमल था, नो एनिमल, प्लांट था, नो प्लांट, जीवाश्म था। जब एनिमल लेना है, प्लांटेन है, तो मरेगा तो ना जीवाश्म बनेगा, तो जीवाश्म भी नहीं, जीवन प्रारंभ नहीं, पृथ्वी था, आका गोला, आका गोला, यहाँ कोई युग था नहीं,
यहाँ जीवन नहीं रहने कारण से क्या बोले हैं? एजोइक। क्या बोले हैं? अभिषेक कुमार कमेंट आपका देख लिए ना, भर दिए हैं। सर जी आप बहुत अच्छा, सर आप बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम सब खुशनसीब हैं। आप ऐसा टीचर से पढ़ रही हैं, आप थोड़ा कॉपी पेस्ट कब करना है, ठीक है? अब यह डाल दो, अच्छा बात है, पढ़ लो। चलो यहाँ डाल दो, प्री पेलेजोइक। प्री पेलेओ तो प्री पेलेजोइक में कोई जीवन नहीं, कोई जीवन नहीं, इसीलिए एजोइक। क्या बोले हैं? क्या कोई युग होगा? जब जीवन ही नहीं तो युग कहाँ से? जब जीवन ही नहीं तो कोनो युग नहीं, कोनो युग। और काल के गो दो गो, पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। प्री आर्कियन में क्या था? आग का गोला, चट्टान का था, आग ने चट्टान का निर्माण आर्कियन में। ओ से आर्कियन, ओ से आग्नेय, ओ से आर्कियन, ओ से आग्नेय जीवन था नहीं। सबसे प्राचीन काल आर्कियन, सबसे प्राचीन पीरियड आर्कियन, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। पृथ्वी आग के गोला था आर्कियन। आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन के बाद प्री कैम्ब्रियन सागर बना था, प्री कैम्ब्रियन सागर बना था। प्री कैम्ब्रियन अरावली पर्वत, प्री कैम्ब्रियन अरावली पर्वत, प्री कैम्ब्रियन सबसे प्राचीन पर्वत, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत, अरावली धारवाड़, प्री कैम्ब्रियन धारवाड़, प्री कैम्ब्रियन धारवाड़, कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद बताए थे क्या? उसके बाद बताए थे पेलेजोइक। क्या बताए थे? पेलियोजोइक। पेलियोजोइक, पेलेजोइक कहाँ पर है? ये वाला, यही था ना? अरे यही था ना, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक, पेलियोजोइक। वर्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, क्या बताओ? वर्ड ज्योग्राफी चलो, फिजिकल बोलो, वर्ड बोलो, सब हो जाएगा इसमें। हम चल रहे हैं आपका नोट्स के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर अगर भागेंगे तो बोलेगा की हो गए, ई की हो गए, तर बोखने लगेगा। याद डाल लो, याद डाल लो। यहां पर क्या बोले हैं? बताओ बताओ। सागर क्या बताए थे? सागर में घास का उत्पत्ति कैम्ब्रियन, सागर में घास का उत्पत्ति कैम्ब्रियन। दूसरा एरा क्या है? पेलियोजोइक। दूसरा एरा क्या है? पेलियोजोइक। पहला पेलियोजोइक कौन युग में? पहला युग। पेलियोजोइक के अंदर कौन युग? पहला युग। कौन पीरियड? 6। कितना पीरियड? 6। ट्रिक क्या है? कोस डी सी पी, कोस डी सी पी, C4, कैम्ब्रियन O4, ओडोविशियन S4, सिल्यूरियन D4, डिवोनियन C4, कार्बोनिफेरस P4, पार्नियन। सागर में घास आया कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन। सागर में घास आया कैम्ब्रियन। सारगेसम नामक शैवाल कैम्ब्रियन, जहां सारगेसो नामक शैवाल पाया जाएगा उसे सारगेसो सागर, सारगेसो। तो सारगेसो सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। और वनस्पति पहली बार ओडोविशियन, वनस्पति पहली बार ओडोविशियन, वनस्पति पहली बार ओडोविशियन। ओल्डो रीढ़ के हड्डी वाला जीव पहले कौन काल में? ओडोविशियन। रीढ़ के हड्डी वाला जीव पहले कौन काल में? ओल्डोविशियन। ओल्डो, इससे पहले रीढ़ की हड्डी नहीं था, इससे पहले रीढ़ के हड्डी वाला जीव नहीं था, कशेरुक जीव नहीं था। रीढ़ के हड्डी यानी कशेरुक जीव, कशेरुक यानी वर्टिब्रल, एज ऑफ वर्टिब्रल, एज ऑफ वर्टिब्रल। वर्टिब्रल मतलब रीढ़ का हड्डी,
यानी कशेरुक। इससे पहले जो था रीढ़ के हड्डी वाला जीव नहीं था, वर्टिब्रल जीव नहीं था, कशेरुक जीव नहीं था, बल्कि ओ कशेरुक था। क्या था? ओ कशेरुक। कशेरुक जीव का प्रारंभ ऑर्डोविशियन, रीढ़ वाला हड्डी जीव का प्रारंभ ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन। स्थल पर जीवन अभी आया नहीं, ठीक है ना। फिर सिलुलियन को क्या आया? एज ऑफ वर्टिब्रल, एज ऑफ। तो हड्डी वाला जीव, रीढ़ के हड्डी वाला जीव ऑर्डोविशियन में, लेकिन रीढ़ वाला हड्डी वाला जीव समुद्र में भर गया, रीढ़ वाला हड्डी वाला जीव समुद्र में भर गया, तो उसका आया काल। उसका क्या आया? उसका आया दबदबा। क्या आया? उसका आया है क्या? उसका जो है दबदबा बन गया है, उसका वर्चस्व बढ़ गया है। जब किसी का वर्चस्व बढ़ गया है उसे बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज ऑफ वर्टिब्रल सिलुलियन, एज ऑफ वर्टिब्रल सिलुलियन, एज ऑफ वर्टिब्रल सिलुलियन, एज ऑफ वर्टिब्रल सिलुलियन। कहाँ पर? सागर में। कहाँ पर? सागर में, ठीक है ना। फिर एज ऑफ फिश डिवोनियन, एज ऑफ फिश डिवोनियन। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सिलुलियन में ही क्या हुआ था? कैलोडियन हलचल, कैलोडियन हलचल हुआ था। सिलुलियन, कैलोडियन हलचल हुआ था सिलुलियन, ठीक है ना। एज ऑफ वर्टिब्रल सिलुलियन। लेकिन मछली का रम जो है दबदबा, मछली का दबदबा, मछली का वर्चस्व डिवोनियन। कहाँ पर? तो एज ऑफ फिश डिवोनियन, एज ऑफ फिश डिवोनियन। एम्फियन का उत्पत्ति डिवोनियन, एम्फियन का उत्पत्ति डिवोनियन। लेकिन एम्फीबियन का दबदबा वर्चस्व कार्बोनिफेरस, कार्बोनी। एज ऑफ एम्फीबियन कार्बोनिफेरस, एज ऑफ एम्फीबियन कार्बोनिफेरस। गोंडवाना क्रम की चट्टान कार्बोनिफेरस, गोंडवाना क्रम की चट्टान कार्बोनिफेरस, गोंडवाना क्रम की चट्टान कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। गोंडवाना क्रम की चट्टान कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनी। और भारत में कौन सा, भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पठार जो है उसमें कौन चट्टान है? गोंडवाना। और अधिकांश कोयला, भारत के 90% कोयला जो है वो कौन क्रम का है? गोंडवाना। कौन क्रम का है? गोंडवाना। और गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस से शुरू हुआ, ट्रियासिक तक गया। कहाँ तक गया? ट्रियासिक तक। कहाँ गया है? ट्रियासिक तक, यानी मेसोजोइक, मेसोजोइक तक गया, मेसोजोइक तक गया है, याद रखना है। फिर बताया था आप लोग को क्या? अगला आया था कौन? पार्सियन। क्या आया था? पार्सियन। क्या आया था? पार्सियन में कौन हलचल हुआ? हार्सियन। कौन हलचल हुआ? हार्सियन। कौन हलचल हुआ? हॉर्सिनियन, हॉर्सिनियन हलचल किसमें हुआ? पार्सियन। किसमें हुआ था? पार्सियन में हुआ था। ब्लॉक पर्वत का निर्माण, पार्सियन। ब्लॉक पर्वत का निर्माण, पार्सियन। भ्रंश पर्वत का निर्माण, पार्सियन। भ्रंश पर्वत का निर्माण, पार्सियन। ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है? ब्लॉक कैसा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है? ब्लॉक। बॉसे पर्वत कैसा पर्वत है? ब्लॉक। पिरेनीज कैसा है? ब्लॉक। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी। वॉसे पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस। पिरेनीज पर्वत कहाँ पर है? स्पेन। कैसा पर्वत है? ब्लॉक या भ्रंश? ब्लॉक या कौन काल में? पार्नियन। कौन काल में? पार्नियन। फिर पढ़ाए थे क्या? फिर बताए थे आप लोगों को, ये पढ़ाने के बाद मिसोजोइक। क्या बताए थे? मिसोजोइक, तो मिसोजोइक के बारे में बताए थे ना। चलो आ जाओ, मिसोजोइक कहाँ पर है? मिसोजोइक, अलग से पढ़ाए थे मिसोजोइक ने। हाँ, मिसोजोइक। क्या है? मिसोजोइक, मिसो। अगला कौन सा? तीसरा एरा मिसोजोइक, तीसरा एरा मिसोजोइक। कौन युग? दूसरा। कौन युग? दूसरा। कौन युग? दूसरा। के काल इसमें है? 3 काल। के काल है? 3 काल। ट्री क्या है? टीजूकी, टी फॉर ट्रियासिक, जू फॉर जुलासिक, की फॉर क्रिस्टेशियस, एज ऑफ रेप्टाइल ट्रियासिक, एज ऑफ रेप्टाइल ट्रियासिक, एज ऑफ रेप्टाइल ट्रियासिक। लेकिन एज ऑफ डायनासोर जुरासिक। डायनासोर का उत्पत्ति ट्रियासिक, डायनासोर का उत्पत्ति ट्रियासिक, डायनासोर का उत्पत्ति ट्रियासिक। लेकिन डायनासोर का दबदबा जुरासिक, डायनासोर का दबदबा जुरासिक। एज ऑफ डायनासोर जुरासिक एनाकोंडा, जुरासिक एनाकोंडा, जुरासिक पुष्प वाला पौधा, जुरासिक पुष्पविद पौधा, जुरासिक क्या चीज?
जुरासिक उड़ने वाला पक्षी, जुरासिक हम जानते हैं पक्षी के रूप में हम जानते हैं, पक्षी एवं जंतु के, पक्षी एवं सरीसृप, पक्षी एवं सरीसृप यानी रेप्टाइल, कौन चीज, रेप्टाइल के बीच का जो ठीक है ना करी है वह आर्कियोप्टेरिक्स क्या है ना, क्या बोल रहे हैं सुनो, पहला रेप्टाइल क्या आया था, रेप्टाइल क्या आया था, उसके बाद पक्षी, उसके बाद पक्षी, तो ये दोनों जोड़ने काम, ये दोनों के जोड़ने काम, करी क्या बोल रहे हैं, करी का काम किया आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियो अभी भी हो रहा है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो गया है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियो बताओ, रेप्टाइल यानी सरीसृप एवं पक्षी, सरीसृप एवं पक्षी को जोड़ने वाला करी आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स का उत्पत्ति जुरासिक, पक्षी का उत्पत्ति जुरासिक, आर्कियोप्टेरिक्स का उत्पत्ति जुरासिक, ठीक है ना। और आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा जीव था जो रेंगेगा भी और उड़ेगा भी, रेंगेगा भी उड़ेगा भी, इसीलिए करी कौन सी है, दोनों को जोड़ने वाला करी, दोनों जोड़ने वाला, रेप्टाइल एवं पक्षी को जोड़ने वाला करी आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स यानी उड़ने वाला पक्षी, जुरासिक एज ऑफ डायनासोर, जुरासिक एनाकोंडा, जुरासिक पुष्पविद, जुरासिक डायनासोर का अंत, क्रिस्टेशियस डायनासोर का अंत, क्रिस्टेशियस भारत का दक्कन के पठार का, क्रिस्टेशियस भारत के महाराष्ट्र में दक्कन का पठार, क्रिस्टेशियस दक्कन का पठार बना बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट, अब बेसाल्ट चट्टान बना है ज्वालामुखी उद्भव, ज्वालामुखी बता, दक्कन के पठार में क्या हुआ, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी दक्कन का पठार बना ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी क्रिया से क्या बना बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान बीच के क्या बना पठार, क्या बना पठार, कौन पठार, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार, कौन काल में, क्रिस्टेशियस, कौन काल में, क्रिस्टेशियस, और जो बेसाल्ट चट्टान टूटा तो बना काली मिट्टी, क्या बना काली मिट्टी, काली मिट्टी, उसी को बोलते हैं रेगुल मिट्टी, क्या बोलते हैं रेगुल मिट्टी, कौन काल में, क्रिस्टेशियस, 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 एनी प्रॉब्लम, ऐसे पढ़ा चुके थे, फिर आए थे कहाँ पर, तुम को रिविजन में पार होता सब टाइम, फिर आए थे सेनोजोई, कहाँ आए थे, सेनोजोई कहाँ आए थे, बताओ, हिमालय का निर्माण कौन एरा में, सेनोजोइक, हिमालय का निर्माण कौन एरा में, सेनोजोइक कौन एरा में, सेनोजोइक कौन युग में, टर्सरी कौन युग में, टर्सरी कौन युग में, टर्सरी कौन युग में, टर्सरी तृतीय, कितना युग, तृतीय के काल में, 5 गो के काल, 5 गो, PEO, POMP, 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 P for पैलियोसिन, E for इयोसिन, O for ओलिगोसिन, M for मायोसिन, P for प्लायोसिन, एनी प्रॉब्लम, ये हुआ था। अब फिर बताया था अल्पाइन पर्वतमाला, अल्पाइन, अल्पाइन पर्वतमाला का विस्तार कौन काल में, पैलियोसिन में, पैलियो जैसे पास पर्वत हो गया है, एंडीज हो गया है, टेरोकी हो गया है, ये सभी पैलियोसिन, कौन सी पैलियोसिन में, लेकिन बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ इयोसिन, बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ इयोसिन, लेकिन बृहद हिमालय का पूर्ण निर्माण ओलिगोसिन, बृहद हिमालय का पूर्ण निर्माण ओलिगोसिन, मध्य या लघु हिमालय का निर्माण मायोसिन, और शिवालिक का निर्माण प्लायोसिन, क्या बताए थे प्लायोसिन, प्लायोसिन, उसके बाद आए थे नियोजोइक, कहाँ आए थे नियोजोइक, नियोजोइक अलग से लिखाए थे, नियोजोइक कहाँ आए थे, नियोजोइक में, नियो कहाँ लिखा नियोजोइक अलग से, अलग से नहीं लिखाया था हमको लगता है, नियोजोइक कहाँ आए थे, नियोजोइक, नियो, तो अगला आए थे नियोजोइक, कहाँ आए थे, हम लोग कौन सा एरा में है, नियोजोइक, हम लोग कौन सा एरा में है, नियोजोइक कौन सा काल में, कौन सा युग में, चौथा, कौन युग में, चौथा, चौथा बोले तो क्वार्टरली, चौथा बोले तो आधुनिक मानव किसमें,
होलोसीन। और ये चौथा जो नियोजोइक एरा है, चतुर्थ युग जो है, इसको कितना काल में? 2 का, प्लास्टोसीन और होलोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। आदि मानव, प्लास्टोसीन आदि मानव, प्लास्टोसीन आदि मानव का उत्पत्ति, प्लास्टोसीन मानव का उत्पत्ति, प्लास्टोसीन मानव का उत्पत्ति पहली बार हुआ था अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में 2 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले प्लास्टोसीन था। 10 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल तक पहले के टाइम पीरियड को क्या बोले थे? प्लास्टोसीन। क्या बोले थे? प्लास्टोसीन आदि मानव, प्लास्टोसीन आदि मानव, प्लास्टोसीन मानव की उत्पत्ति। प्लास्टोसीन कहाँ पर? अफ्रीका में। प्लास्टोसीन में पृथ्वी हुआ ठंडा। क्या हुआ? ठंडा हो गया हिमयुग। क्या हुआ? हिमयुग कितना? 4। हिमयुग कितना? 4। हिमयुग कितना? 4। हिमयुग कितना? 4। हिमयुग कितना? तो हिमयुग कौन काल? प्लास्टोसीन। हिमयुग कौन काल? प्लास्टोसीन। आधुनिक युग कौन काल? होलोसीन। आधुनिक मानव कौन काल? होलोसीन। आधुनिक समुद्र पर्वत पठार नदी कौन? होलोसीन। हम लोग होलोसीन पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, रिवीजन हुआ। अरे बकलोल का कहा 90% स्टूडेंट को याद ना होगा। अगर तुम शुरू से पार्ट 1 से देख रहा होगा तो याद ना वैसा हो ही नहीं सकता है। और तुम 90% से 100% स्टूडेंट ने पढ़ाई कभी, ठीक है ना, कहीं पढ़वे नहीं किया है। और शुरू जो देख रहा है उसको आप याद हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा कैसे से की चलता है। समझा बकलोल? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एकदम आता है, कहा ना आएगा? याद डाल दो। सुनो यहां पर, तो ये देखो, ये हिमयुग क्या बताए थे? हिमयुग कहाँ है? प्लास्टोसीन। कहाँ आया था? प्लास्टोसीन में। कहाँ आया था? प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन, प्लास्टो। तो हिमयुग आया प्लास्टोसीन में, प्लास्टोसीन में। प्लास्टोसीन कहाँ, कब से कब तक था? प्लास्टोसीन बताए थे, प्लास्टोसीन जो था ये 10 लाख, क्या बताए थे? 10 लाख से 10,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले के काल को प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन, प्लास्टो। अब प्लास्टोसीन में कितना युग आया? 4 युग। कितना युग आया? हिमयुग किस में आया? प्लास्टोसीन में। हिमयुग किस में आया? प्लास्टोसीन में। क्या गो आया? 4 गो। क्या गो आया? 4 गो। 4 गो को 2 भाग में बांट के पढ़ना। एगो होगा कहाँ पर? एगो होगा आपका यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप ठंडा इलाका है ना, जरा प्रभाव। अरे यूरोप उत्तरी अमेरिका से ठंडा इलाका है, जरा प्रभाव वहां दिखाएगा, ठीक है ना। एगो यूरोप क्या पढ़ेंगे? यूरोप क्या पढ़ेंगे? और दूसरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यूरोप में जो बोलेंगे ट्रिक क्या है? बोलेंगे रिस वर्म। क्या बोलेंगे? रिस वर्म, लिस मिंडेल वर्म। क्या बोलेंगे? लिस मिंडेल वर्म, ठीक है ना। प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन बिल्कुल राइट है। बस रिवीजन की जरूरत है। हाँ तो वही तो बोल रहा है। गुज मिंड रिस वर्म, ट्रिक को बता देते थोड़ा सा कि याद रहे। क्या बोलेंगे? गूंज मिंड रिस वर्म। क्या बोलेंगे? बोलो। गूंज मिंड या गूंज माइंड बोल लो, गूंज माइंड, ठीक है ना। गूंज माइंड क्या बोल लो? गूंज माइंड रिस वर्म, गूंज माइंड रिस वर्म, गूंज माइंड रिस वर्म। यही 4 गो युग है, यही 4 गो युग यूरोप में। कौन सी है? गूंज से क्या हुआ? गुंजे हुआ, ठीक है ना। माइंड से क्या हुआ? मिंडेल। क्या हुआ? मिंडेल। और रिस से क्या हुआ? रिस। रिस से क्या हुआ? रिसे हुआ। और वर्म से क्या हुआ? वर्मे हुआ। बोलो गूंज माइंड रिस वर्म, गूंज माइंड। ये क्रम से पहला हिमयुग क्या था यूरोप में? गूंज। यूरोप में पहला, यूरोप के लोग बांटा है। यूरोप के लोग पहला हिमयुग को क्या बोले हैं? गूंज। क्या बोले हैं? यूरोप के लोग। दूसरा हिमयुग को क्या बोले थे? मिंडेल। तीसरा को
री, चौथा को वर्म। तो बोलो गुंज माइंड री सुवर्म, जल्दी बोलो। गुंज माइंड री सुवर्म, 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 गुंज माइंड री सुवर्म। एनी प्रॉब्लम? डायनासोर का अंत, डायनासोर का अंत हो गया क्रिस्टेशियस में, ना हुआ था। तो गुंज माइंड री सुवर्म, गुंज माइंड। अब इसका उत्तरी अमेरिका में लिखेंगे नेक ईबी। क्या लिखेंगे? नेक ईबी, बोलो बीजी ना रे, ईबी, नेक ईबी। कौन सी? नेक ईबी, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका में 4 युग, उत्तरी अमेरिका में भी 4 युग, उत्तरी अमेरिका में भी 4 युग, हिम युग 4 गो, हिम युग। यूरोप के लोग गुंज बोला, यूरोप के लोग क्या बोला है? गुंज। उत्तरी अमेरिका को बोला गया कच्ची। तो ने से नेब्रास्कन, ने से नेब्रास्कन, सयाने कभी दे देता, सयाने दे देता है, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। बोला 4 हिम युग को यूरोप के अनुसार क्रम से सजाओ, 4 हिम युग को यूरोप के अनुसार क्रम से सजाओ। तो याद रखना, गुंज माइंड री सुवर्म, 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 गुंज माइंड री सुवर्म। ठीक है ना। 4 हिम युग को उत्तरी अमेरिका के अनुसार क्रम में सजाओ, क्रम में सजाओ। तो नेक ईबी, नेक ईबी, नेक ईबी। ने से नेब्रास्कन, ने से नेब्रास्कन, को से कंसान, को से कंसान, को से कंसान, ई से इलिनोइन, ई से इलिनोइन, ई से। अब बोला ये सब याद नहीं करना है, खाली हम बोल रहे हैं। खाली सब क्रम से आने पूछा तो एक बार खाली याद रखना है बस। इसे क्या पूछेगा हम पहले बता रहे हैं। क्रम से सजाना पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। इन्हें बोले कैसे याद रखेंगे, बस खटरी क्या रखना, नेक ईबी, नेक ईबी, नेक ईबी, नेक ईबी, नेक ईबी, ना खैबी ना, नेक ईबी, नेक ईबी, नेक। और अगला क्या है? विस्कॉन्सिन, क्या है? वी से विस्कॉन्सिन, क्या है? विस्कॉन्सिन, क्या है? विस्कॉन्सिन, क्या है? विस्कॉन्सिन। यार हुआ? तो बताओ कितना हेमयुग हुआ? 4। कितना हेमयुग हुआ? 4। कितना हेमयुग हुआ? 4। कितना हेमयुग हुआ? 4। यूरोप के अनुसार, यूरोप के अनुसार पहला हेमयुग गुंज, पहला हेमयुग गुंज, दूसरा मिंडल, तीसरा री, चौथा वर्म, गुंज मिंडल री सुवर्म, गुंज मिंडल री सुवर्म, या गुंज माइंड री सुवर्म, गुंज माइंड री सुवर्म, गुंज माइंड री सुवर्म। टिपा गया, ये गोल टिपा गया, ठीक है ना। और ये नेक ईबी, उत्तरी अमेरिका में 4 गो युग। नेक ईबी, नेक ईबी, ने से नेब्रास्कन, को से कंसान, ई से इलिनोइन, बी से विस्कॉन्सिन, ठीक है ना। विस्कॉन्सिन हो गया। आज जो पढ़ाएंगे खत्म कर देंगे पढ़ाई की, ठीक है ना। उसके बाद फिर पढ़ेगा हिमालय वगैरह, थोड़ा लगा जानल पहचान मिलो पे हो, यहाँ को जानने पहचानने ना हले, बिल्कुल नया नया की पढ़ा है। गुंज माइंड री सुवर्म, नेब्रास्कन, कंसन, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन पढ़ा है, पढ़ने ने किया है, पहली बार पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है, समझ आ गया है ना। अच्छा बताओ, अब पढ़ेंगे चट्टान। क्या पढ़ेंगे? भारत का चट्टान, भारत का चट्टान, भारत का बताओ सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। जब तक ये काम नहीं करेगा, बोर्ड काम नहीं करेगा, बोर्ड अभी काम नहीं करेगा, कुछ प्रिपेयरिंग टिपा गया, शेयर टिपा गया, ठीक है ना। अभी पीडीएफ प्रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। ये अलग दिशा में चल गया, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तब तक हम बोलते हैं, क्या करते हैं तब बताओ। सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। जब पृथ्वी आग के गोला था उस समय था आर्कियन, नहीं बताए थे। आग का ओ से आग, ओ से आर्कियन, ओ से आग्नेय ना हुआ, ओ से आग, ओ से आर्कियन, ओ से आग्नेय, ओ से आग, ओ से आर्कियन, ओ आग्नेय। तो बताओ आर्कियन चट्टान जो बना है, आर्कियन जो क्रम था, आर्कियन जो आपका पीरियड था, उसमें कौन आग्नेय कौन बना है? तो सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन आर्कियन, सबसे प्राचीन आर्कियन। दूसरा धारवाल, दूसरा धारवाल, दूसरा देखो क्रम लिखा हुआ है पगला नीचे। पहला सबसे प्राचीन आर्कियन, सबसे प्राचीन आर्कियन, दूसरा दूसरा धारवाल, कुडप्पा, कटप्पा नहीं बोल देना, कटप्पा कटप्पा ना, कुडप्पा कटप्पा नहीं, कुडप्पा क्या बोलना है? कुडप्पा, कुडप्पा क्या चीज? कुडप्पा। पहला आर्कियन, पहला आर्कियन, दूसरा धारवाल, दूसरा धारवाल, तीसरा कुडप्पा, तीसरा कुडप्पा, चौथा बिंद, चौथा
बिंद, चौथा बिंद, पांचवा गोंडवाना, पांचवा गोंडवाना। भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश गोंडवाना क्रम का है, इसलिए हम लोग के भारत में जो कोयला मिलता है कौन क्रम के? गोंडवाना के। गोंडवाना युग प्रारंभ, गोंडवाना क्रम था, गोंडवाना 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 जो है ये चट्टान बनना प्रारंभ हुआ था कौन सा काल में? कार्बोनिफेरस। कौन काल में? कार्बोनिफेरस। गोंडवाना में क्या होता है? कोयला। क्या होता है? कोयला। कोयला में क्या होता है? कार्बन। कोयला में क्या होता है? कार्बन। कार्बन से कार्बोनिफेरस नहीं बताए थे? कार्बन से कार्बोनी फेरस, कार्बन से कार्बोनी फेरस, कार्बन से कार्बोनी फेरस बताए थे। तो गोंडवाना क्रम का चट्टान कार्बोनी में बनना प्रारंभ हुआ था। ये ट्रियासिक तक चला, कहाँ तक चला था? ट्रियासिक तक। ट्रियासिक तक। भारत में सर्वाधिक कोयला कौन क्रम का है? गोंडवाना। कौन क्रम का है? गोंडवाना। कौन क्रम का है? भारत में 90% कोयला गोंडवाना क्रम का है, गोंडवाना क्रम का है। तो पहला हुआ आर्कियन, पहला हुआ। दूसरा धारवाल, दूसरा धारवाल। तीसरा कुरप्पा, तीसरा कुरप्पा। चौथा बिंधन, चौथा बिंधन, चौथा बिंधन। पांचवा गोंडवाना, पांचवा गोंडवाना। छठा दक्कन, छठा दक्कन। दक्कन कब बना बताओ? दक्कन क्रम की चट्टान कब बना? पढ़ाए थे? यस सर पूछे हैं, बताओ दक्कन क्रम के चट्टान कब बना है? बताओ। बताए थे कोस डीसीपी लास्ट में पी, लास्ट में बताए थे लास्ट में पी। तो कोस डीसीपी पार्सियन क्या था? पिरेसियन। क्या था? पिरेसियन। उसी में बना था डक्कन। क्या बना था? उसी में डक्कन क्रम का चट्टान बना था बेसाल्ट। क्या बना था? बेसाल्ट से काली मिट्टी, बेसाल्ट से। तो सबसे अंतिम में अथी डक्कन के बाद सबसे अंतिम में क्या होगा? टर्सली। क्या जाएगा? हिमालय टर्सली, हिमालय टर्सली, हिमालय टर्सली। कौन काल में? सिनोजोइक। एरा में सिनोजोइक। कौन एरा में? सिनोजोइक। कौन युग में? तृतीय टर्सरी ना पहले रहेगा। हिमालय टर्सरी में हुआ, कितना बार बोले हैं? अब चतुर्थ बोलेगा बल्कि मैदानी भाग चतुर्थ में हुआ था। गंगा गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदानी भाग टर्सली, मैदानी भाग चतुर्थ, मैदानी भाग हिमालय टर्सली, हिमालय टर्सली मैदानी भाग चतुर्थ, मैदानी भाग चतुर्थ, मैदानी भाग चतुर्थ। हिमालय टर्सली, हिमालय टर्सली, हिमालय टर्सली, हिमालय टर्सली। हिमालय का एरा सिनोजोइक, हिमालय का एरा सिनोजोइक। हिमालय के युग टर्सली, हिमालय के युग टर्सली, हिमालय का युग टर्सली। क्या बताए थे? बकलोले रहे, ठीक है ना। और मैदानी भाग चतुर्थ, मैदानी भाग नियोजोइक चतुर्थ, नियोजोइक चतुर्थ। चौथे मतलब क्वार्टनरी। इसको स्कैन करिए, लेते हैं, देखते हैं क्यों होता है। स्कैन करते हैं, रुको। ले रहा फोटो खींचे पड़ते की दक्कन बेसाल्ट चट्टान से बना है या मालूम है? बस ये खाली मालूम है। दक्कन जो है, दक्कन में ज्वालामुखी क्रिया हुआ था। दक्कन जो है महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी क्रिया हुआ था। तो वहाँ ज्वालामुखी क्रिया होने पर क्या निकला? लावा चट्टान। क्या निकला है? लावा निकला, लावा निकला है। बेसाल्ट चट्टान बना, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से क्या बना है? काली मिट्टी, काली। और काली मिट्टी को बोलते रेगुल मिट्टी। देखो आ गया यार, आ गया है ना? HD दिख रहा है? गूगल लेंस। अभी कितने लोडिंग ही हो रहा है? अभी लोडिंग हो रहा है बहुत। इसमें लेने के बाद क्या होता है ना, मतलब फोटो खींचेगा ना, उसको उतना फ्रेश ना आता है। इसमें पूरा फ्रेश रहेगा। नहीं सो रहा है फ्रेश। खोए नहीं, पहले जानते थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, वैसे नहीं करते थे। खोए में तो कौन अचानक खो जाता है? कैसे जान के कि गूगल लेंस से फोटो लेना है? बल्कि का चलो यहाँ डाल दो। हाँ ठीक है।
कौन सी घाटी है? अब स्केल में बहुत टाइम लगेगा। चलो आगे बढ़ो। क्या बोले थे? भारत में चट्टान, भारत में, भारत की चट्टान, भारत की चट्टान, भारत की चट्टान। भारत बोलो या पूरा वर्ल्ड बोलो, चारे रहेगा, लेकिन भारत में पढ़ना कहाँ है? यदि भारत बोलो या पूरा वर्ल्ड बोलो, सबसे प्राचीन आर्कियन होगा। क्या होगा? अब तुमको लगता है कि आर्कियन का हाल होगा सबसे प्राचीन, पहले आर्कियन बना है, उसके बाद पढ़ाए थे फिर धारवाड़ बना है, फिर पढ़ाए थे क्या, धारवाड़ के बाद जो है बिंदन बना है, बिंदन के बाद कुडप्पा बना, क्या बना है? कुडप्पा। उसके बाद क्या बना है? ठीक है ना, कुडप्पा, कुडप्पा बाद बिंदन बना। सॉरी, पहले आर्कियन पढ़ाए थे, फिर धारवाड़ पढ़ाए थे, फिर कुडप्पा पढ़ाए थे, फिर बिंदन पढ़ाए थे, आर्कियन पढ़ाए थे सबसे पहले, ठीक है ना, और धारवाड़ और अरावली पढ़ाए थे प्री कैम्ब्रियन में, याद करो, पढ़ाए थे प्री कैम्ब्रियन में। चलो यहाँ आ जाओ। सबसे पहला क्या है? आर्कियन। क्या है? आर्कियन। क्या है? दूसरा नंबर क्या होगा? धारवाड़। क्या होगा? धारवाड़। तीसरा क्या होगा? कुडप्पा, कटप्पा ना, कुडप्पा। क्या होगा? चौथा विंध्यन, चौथा विंध्यन, चौथा, पांचवा गोंडवाना, पांचवा गोंडवाना, पांचवा गोंडवाना, छठा, छठा डक्कन, छठा। अब तुम लोग देखो ना, सब क्रम में पढ़ाए थे, ठीक है ना। आर्कियन में पहले हम था, धारवाड़, धारवाड़ जो है यह आपका आया था किसमें? पढ़ाए थे प्री कैम्ब्रियन में, याद करो, पढ़ाए थे। धारवाड़ अरावली प्री कैम्ब्रियन में पढ़ाए, देखो जाके धारवाड़ अरावली कहाँ पढ़ाए थे? प्री कैम्ब्रियन में पढ़ाए थे। कुडप्पा, बिंदन, ये सब अगर पूछेगा तो मार देना प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन, किससे मार देना? कैम्ब्रियन। उसका गोंडवाना पढ़ाए थे किसमें? कार्बोनिफेरस, कार्बोनी। और दक्कन पढ़ाए थे पिरेनियन, किसमें? पिरेनियन पढ़ाए थे, सब क्रम से नहीं पढ़ाए थे। उसके हिमालय उसके बाद आया था, हिमालय तीसरा युग में, टर्सली ना आया था। देखो सब क्रम से पढ़ाए थे ना, वही क्रम से लिख दिए हैं, ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है। यहाँ क्या है? अगला क्या आएगा? टर्सली। क्या आएगा? टर्सरी। क्या आएगा? टर्सरी। उसके बाद क्या आएगा? क्वार्टनरी। क्या आएगा? क्वार्टनरी। क्या आएगा? उसके बाद आएगा क्वार्टनरी। क्या आएगा? देखो ऐसे पढ़ाए थे, याद करो, क्या ऐसे पढ़ाए थे? यही क्रम में पढ़ाए थे, पढ़ाए थे रे, ये यही क्रम में पढ़ाया गया था। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन चट्टान, सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन चट्टान कौन था? आर्कियन। कौन था? सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। कौन एज में? आर्कियन एज में, आर्कियन एज में ही, ठीक है ना। और उसके बाद धारवाड़ और अरावली, धारवाड़ और अरावली किसे पढ़ाए थे? प्री कैम्ब्रियन। किसे पढ़ाए थे? ना पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे। देखो यार क्या प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ अरावली बने पढ़ाए थे? देखो देखने पहला, क्या प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ अरावली बने पढ़ाए थे? पढ़ाए थे, ठीक है ना। अब कुडप्पा बिंदन पूछेगा, ठीक है ना, तो चल जाना किसमें? कैम्ब्रियन। कहाँ चल जाना है? कैम्ब्रियन। कहाँ चल जाना है? कैम्ब्रियन। कहाँ चल जाना है? कैम्ब्रियन में। अब गोंडवाना कहाँ पढ़ाए थे? गोंडवाना कहाँ पढ़ाए थे? कार्बोनिफेरस, बोले रहेगा, कार्बोनिफेरस, 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 डायरेक्ट लिख देते हैं ये सब, ठीक है ना। अब हमेशा याद रहेगा, कार्बोनिफेरस पढ़ाए थे। और ये गोंडवाना जो है कार्बोनिफेरस से लेकर ट्रियासी तक चला था। कहाँ तक चला था? उसके बाद पढ़ाए थे क्या? दक्कन। कहाँ पढ़ाए थे? क्रिस्टेशियस। कहाँ पढ़ाए थे? क्रिस्टेशियस, क्रिस्टेशियस से पढ़ाए थे। देखो अभी हम पढ़ाए तो वही लिख रहे हैं। टर्सरी कहाँ पढ़ाए थे? टर्सरी जो है ये आपका युग है, कौन सी है? युग ही है, युग ही है। और ठीक है, टर्सरी आया था कौन एरा में? तो टर्सरी आया था आपका कौन एरा में? टर्सरी आया था आपका सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक। तो देखो जाके वहाँ, ठीक है ना, सीनोजोइक एरा में आया था, सीनोजोइक एरा में आया था। यहाँ की स्टेशियस लिख दिए, ठीक है ना। उससे क्वार्टरली में कुछ मैदानी भाग क्या पढ़ाए थे? इसे पढ़ाए थे हिमालय। क्या पढ़ाए थे? हिमालय। क्या पढ़ाए थे? हिमालय। और क्वार्टरली में क्या? चौथा युग। कौन युग? चौथा युग। इसमें जो कौन एरा था? नियोजोइक। कौन था? नियोजोइक। कौन था? और मैदानी भाग इसी में आएगा, मैदानी भाग इसी में आएगा, पढ़ाए थे। अरे बोलो तो मैदानी भाग इसी में आएगा, बोलो यस। चलो बिल्कुल लिख दिए, पूरा डाउनलोड हुआ।
कितने दिन लोडिंग होगा, इतना पागल है। वैसे स्कैन नहीं करते, देखो अभी लोडिंग कितने होते हैं, हो रहा है ना। पहले लोडिंग हुआ तो हम डाउनलोड करेंगे बकलोल। पढ़ाए थी सबरे क्वार्टरली भी युग। हाँ क्वार्टरली युग चौथा युग, क्वार्टरली युग मतलब चौथा युग, क्वार्टरली युग मतलब क्वार्टरली युग का मतलब चौथा युग हुआ। क्या हुआ क्वार्टरली युग का मतलब क्या हुआ, चौथा युग, ठीक है ना। आ अच्छा नहीं दिख रहा है तो बड़ा बढ़िया नहीं दिखेगा, स्किन किए तब का पल्ले ले उससे अच्छा दिखेगा बकलोल कहेगा। तुम लोग भी स्किन कर लिया कि भर गए। अब यार लो, अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। पहले आता है आर्कियन। कहाँ आते हैं आर्कियन, कहाँ आते हैं आर्कियन के बारे में, आर्कियन के बारे में बताओ, बताओ। सबसे प्राचीन, क्या बोलेंगे, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन चट्टान कौन है, आर्कियन। कौन है आर्कियन। पृथ्वी पर, पृथ्वी को ठंडा होने पर, ठंडा होने पर बनने वाला सबसे पहला चट्टान कौन है, आर्कियन। कौन है आर्कियन, कौन है आर्कियन, कौन है आर्कियन। इससे कौन चट्टान बनता है, इसी से बनता है आग्नेय। क्या बनता है आग्नेय, क्या बनता है आग्नेय, क्या बनता है, यानी ये बना लावा द्वारा। किसके द्वारा बना, लावा यानी मैग्मा, लावा यानी मैग्मा द्वारा बना है। क्या इसमें जीव होगा, यहाँ जीवे नहीं था, कैसे जीवाश्म होगा, आग में जीवाश्म बचेगा रे, तो जीवाश्म नहीं, जीवाश्म नहीं, इतना याद रखना है। सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। पृथ्वी पर निर्माण होने वाला सबसे पहला चट्टान आर्कियन। कौन सा आर्कियन, कौन सा आर्कियन। पृथ्वी ठंडा होने पर पहला चट्टान बना है आर्कियन, आग्नेय चट्टान बना है आर्कियन से। और जीवाश्म इसमें होगा, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसके टूटने फूटने से क्या बोलेंगे, इसके टूटने फूटने से आर्कियन चट्टान के अपर्दन निक्षेपण से, अपर्दन एवं, तो आर्कियन चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण, अपर्दन एवं, तो आर्कियन चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण, अपर्दन एवं निक्षेपण, अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या बनता है, बताओ क्या बनेगा। दूसरा क्या है धारबार, क्या है धारबार, क्या है धारबार, क्या है, तो आर्कियन क्रम के चट्टान के, ठीक है ना, अवक्षेपण एवं अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या बनेगा धारबार, क्या बनेगा। अपर्दन मतलब टूटना, अपर्दन मतलब टूटना, और टूट के अपर्दन मतलब जो है, अपर्दन मतलब कौन चीज, बहना, अपर्दन मतलब बहना, अपर्दन मतलब बहना, अब बह के कहीं बिछ जाए, तो निक्षेपण क्या जाएगा, निक्षेपण क्या जाएगा, निक्षेपण, ठीक है ना। कौन बना है धारबार, कौन बना है, तो आर्कियन से ही क्या बना है धारबार, आर्कियन से ही क्या बना है धारबार, धारबार से ही क्या बनेगा कुरप्पा, अरे क्रम से पहला देख, आर्कियन से ही क्या बना है धारबार, धारबार से ही क्या बनेगा कुरप्पा, उसके बाद बिंधन, ठीक है ना। इस क्रम में चलता है, यहाँ तक क्रम में, यहाँ तक क्रम में, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे कौन सी बिंधन, क्या देखेंगे धारबार, क्या देखेंगे धारबार, क्या देखेंगे। चलो आया धारबार में, कहाँ आ जाओ धारबार, धारबार यहाँ डाल दे। धारबार कहाँ रहा है, क्रम याद रखना, क्रम से आने पूछता है, क्रम को याद रखना है, क्रम में से आने के बारे में पूछता है, इसीलिए क्रम को याद रखना है। और याद रखना है बिहार में आर्कियन नहीं पाया जाता है, बिहार में आर्कियन नहीं पाया जाता है, याद रखना। बिहार में धारबार पाया जाता है, बिहार में विंध्यन पाया जाता है, बिहार में टर्सरी पाया जाता है, बिहार में क्वार्टनरी पाया जाता है, लेकिन बिहार में आर्कियन नहीं पाया जाता है।
बिहार में कुरप्पा भी नहीं पाया जाता है, समझा कि समझा? बिहार में क्या नहीं पाया जाता है? आर्कियन और कुरप्पा, आर्कियन और कुरप्पा और डक्कन, आर्कियन कुरप्पा और डक्कन नहीं पाया जाता। बिहार में क्या पाया जाता है? धारवाड़। इसलिए क्वेश्चन पूछा बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन है पहला। बिहार में आर्कियन क्या है? कितना बोल है? बिहार में आर्कियन है पहला, यहाँ डाल दे। बिहार में आर्कियन है नहीं। ज्वालामुखी कहाँ बिहार में फूटा है? बिहार में ज्वालामुखी फूटा है। जहां ज्वालामुखी फूटेगा वहीं आर्कियन आएगा रे। और जहां ज्वालामुखी फूटेगा वहां डक्कन भी आएगा। तो महाराष्ट्र में डक्कन है, महाराष्ट्र में क्या है? डक्कन। तो क्या बिहार में आर्कियन है? नहीं। क्या बिहार में आर्कियन है? नहीं। क्या बिहार में धारवाड़ है? हाँ, बिहार में धारवाड़ है। हाँ, तो बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान धारवाड़। बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान धारवाड़। बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान धारवाड़। जम्मू में है धारवाड़। जम्मू में क्या है? अरे कल पूरा धारवाड़ है। गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है ना, इधर मुंगेर सब धारवाड़ है। कौन सी है? अरे सोनो अलग से बोलिए, इतार बोले सोनो कर रहा है, जम्मू ने बोल रही है बल कह क्या समझ रहा है ना? तो हम लोग के जम्मू में कौन चट्टान है? धारवाड़। कौन है? और धारवाड़ चट्टान जहां रहेगा, धारवाड़ चट्टान जहां रहेगा वो जो है बहुमूल्य धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धारवाड़ चट्टान में कौन धातु? बहुमूल्य धातु। बहुमूल्य धातु। धारवाड़ चट्टान जो है ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। क्या होता है? धारवाड़ चट्टान जो है क्या होता है? आर्थिक दृष्टि से संपन्न। आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्या होता है? अच्छा, धारवाड़ जिला भी है। धारवाड़ जिला भी है। कहाँ है? कहाँ है? अरे कर्नाटक में पहला बकलोल रहेगा, इसलिए वहां भी सोना मिलता है। क्या जी आप नहीं देखा? धारवाड़ चट्टान जो है आर्थिक दृष्टि से क्या होता है? धारवाड़ चट्टान आर्थिक दृष्टि संपन्न होता है और धारवाड़ जिला है। और जो कर्नाटक के जिला, कर्नाटक के जिला है, और वहां पर जो धारवाड़ कर्नाटक में धारवाड़ चट्टान बहुत ज्यादा जहां पाया गया है उसे धारवाड़ जिला बोल दिया गया है। और वहां सोना पाया गया। क्या पाया गया? सोना। इसलिए बना के जी अब क्या बना? कोलाल गोल्ड फील्ड। वहीं कोलाल क्या है? कोलाल क्या है? कोलाल कहाँ है? कर्नाटक। कोलाल कहाँ है? कोलाल कहाँ है? कर्नाटक। कोलाल कहाँ है? कर्नाटक। कोलाल कहाँ है? कर्नाटक। कोलाल कहाँ है? कर्नाटक। धारवाड़ जिला। धारवाड़ जिला। और धारवाड़ अगर सोना क्या रहेगा? यानी आर्थिक दृष्टि संपन्न। आर्थिक दृष्टि से संपन्न। आर्थिक दृष्टि से संपन्न। तो कौन सा चट्टान है इसमें? कौन सा क्रम की चट्टान है? कौन सा क्रम की चट्टान है जो आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न होता है? धारवाड़। कौन? धारवाड़। कौन? धारवाड़ बहुमूल्य धातु पाया जाएगा। धारवाड़ बहुमूल्य धातु पाया जाएगा। धारवाड़ बहुमूल्य धातु पाया जाएगा। धारवाड़ जम्मू में है। धारवाड़ जम्मू में है। धारवाड़ नवादा में है। धारवाड़ गया में है। धारवाड़ बांका में है। धारवाड़ मुंगेर में है। धारवाड़, समझा? इसलिए जम्मू में सबसे ज्यादा धारवाड़ जम्मू में। कहाँ पर है? सबसे ज्यादा धारवाड़ जम्मू में है। झारखंड सटल है, धारवाड़ जम्मू में है। इसीलिए जो है जम्मू में है सोनो। कौन सी है? और जम्मू में सोना बहुत ज्यादा पता लगा है क्योंकि आर्थिक दृष्टि संपन्न चट्टान जो है वह धारवाड़। कौन है? और जम्मू में है धारवाड़। जम्मू में है धारवाड़। तो सोना क्यों किस धारवाड़ में? सोना चांदी। सोना चांदी बहुमूल्य धातु कहाँ मिलेगा? धारवाड़। सोना चांदी तांबा लोहा एल्युमिनियम कहाँ मिलेगा? धारवाड़। बहुमूल्य धातु कहाँ मिलेगा? धारवाड़। जम्मू में क्या है? धारवाड़। धारवाड़ जम्मू में सर्वाधिक कहाँ है? सोनो में। कहाँ पर है? सोनो में। कहाँ पर है? अरे बतिया जंगला तरफ सोनो तरफ, ठीक है ना, समझ गया है ना? तो वो है धारवाड़। क्या है? इसीलिए बिहार में पूरा भारत का लगभग 40% से अधिक सोना पता चला है। पूरा भारत का सोना है ना, और 40% सोना कहाँ है? जम्मू में। कहाँ है? समझ गया है ना? समझ गया है? पूरा भारत में अगर सोना निकलेगा खोद के, मान लो कल्पना करो कि पूरा भारत में सोना खोद के निकला है 100 kg, 40 kg कहाँ? जम्मू में। नाम लिख रहा है तुम लोग अरबपति है रे, काहे पढ़ लिख रहा है? तुम लोग पैसा कमी है? तुम लोग जम्मू के रहने वाला है, ठीक है ना? एकदम सोना सोना निकाल के जग पहनो बखल का, ठीक है ना? जब शादी करेगा ना चल जाना वहीं खोदते रहना, ठीक है? सोना निकलेगा, ठीक है? समझ गया है ना? समझा रे? सोना पर सुतना है, सोना पर उठना है, सोना पर पढ़ाना है। मेरा बोर्ड देखो सोना का है, जहाँ खड़ा है सोना का है, ठीक है ना? सब सोने का, कैमरा सोना का है, ठीक है ना? जम्मू में सोना कमी ना है। हाँ, तो बताओ
पहला कौन हुआ? आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कुडप्पा, चौथा विंध्य, पांचवा गरमाना, छठा दक्कन, सातवां टसरी, आठवां क्वार्टरली, आठवां क्रम से आने बोलेगा, क्रम से आने बोले से याद देगा, क्रम से आने बोलेगा से याद देगा। अरे बोलो क्रम से आने बोलेगा से याद देगा, क्रम से याद देना, क्रम से याद देना। कौन कौन काल में बनाई हो बता दिए ना, बताए थे? अरे पहला बोले बताए थे, बता दिए थे ना। चलो यहाँ पर अब यहाँ डाल लो क्या बोले। अब यहाँ आर्कियन पढ़ लिया, आर्कियन। अब पढ़ते धारवाड़, क्या पढ़ रहे थे? धारवाड़ क्या पढ़ रहे थे? धारवाड़ क्या पढ़ रहे थे? तो दूसरा प्राचीन, दूसरा प्राचीन, दूसरा प्राचीन क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टान कौन है? धारवाड़। कौन है? धारवाड़ कौन है? और धारवाड़ कौन? धारवाड़ जिला कहाँ पर है? धारवाड़ जिला कहाँ पर है? कर्नाटक। देखो मैप में दिया है, धारवाड़ जिला कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? ठीक है ना, कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। आर्थिक दृष्टि संपन्न, आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, आर्थिक दृष्टि से तो आर्थिक दृष्टि संपन्न कौन चट्टान है? धारवाड़। आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान कौन है? धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसलिए बताओ बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य तो बहुमूल्य धातु कहाँ पाया जाएगा? धारवाड़ में। बहुमूल्य धातु कहाँ पाया जाएगा? धारवाड़ में। जैसे सोना, जैसे सोना चांदी, क्या सोना पर लोहे में लिखा जाता है। अरे कुछ मतलब अथी रखो, ठीक है ना। सोना बाजार लोहा बजट कर देता है तुम बल्कि का यार सोना, फिर कौन सी? चांदी, कौन सी? ठीक है ना। तांबा, कौन सी? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि। बहुमूल्य धातु बोले, हीरा नहीं बोल देना, हीरा धातु है। ये ना बोलना सोना चांदी हीरा जवाहर मोती, तुम लोग तो बोलबे करता है। समझ गया? उन्हें बोल देना। अरे यार तो सोना चांदी धातु है, लेकिन हीरा थोड़ा धातु है। हीरा धातु नहीं है। तो हीरा ना मतलब हीरा बिंदर में, कहाँ पर? हीरा बिंद, कौन सी? हीरा किस में? बिंद में, मध्य प्रदेश में। कहाँ? पन्ना में पढ़ा है। तो हीरा नहीं बोल देना, यहाँ बहुमूल्य धातु बोले। क्या बोले? बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु। समझ आ गया है ना। बताओ क्या बिहार में, क्या बताओ बिहार में आर्कियन है? बिहार में आर्कियन नहीं है। बिहार में आर्कियन है? बिहार में आर्कियन नहीं है। बिहार में आर्कियन, बिहार में आर्कियन नहीं है। बिहार में आर्कियन नहीं है। बिहार में आर्कियन, बिहार में क्या है? बिहार में धारवाड़। क्या है? बिहार में क्या है? धारवाड़। कहाँ है? और दक्षिणी भाग में कहाँ पर है? दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग में हम लोग दक्षिणी में है। हम लोग कहाँ है? दक्षिण में। कहाँ पर है? इसीलिए बिहार का, इसीलिए बिहार का सबसे, इसीलिए बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान बताओ। बिहार का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन चट्टान कौन क्रम का है? धारवाड़। कौन क्रम का है? और धारवाड़ से ही बना अरावली पर्वत। क्या बना है? अरावली पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? धारवाड़। किससे हुआ है? धारवाड़। कौन सा एज में हुआ है? धारवाड़ अरावली का निर्माण, धारवाड़ अरावली का, धारवाड़ एवं अरावली निर्माण कौन सा एज में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन। न बताया फिर क्या? तुम लोग का सब तो याद होना चाहिए। इतना कोई थोड़ा रिवीजन करवाते, इतना हम रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ, तुम लोग पगला आएगा, क्योंकि पैसा से नाम सुने कभी जिंदगी में सुनबे नहीं किया, ठीक है ना। प्री कैम्ब्रियन पढ़ाए थे। धारवाड़ पढ़ाए थे। धारवाड़ क्या पढ़ाए थे? धारवाड़ का से ही धारवाड़ क्रम के चट्टान, धारवाड़ क्रम के चट्टान में जाता है अरावली। क्या होता है? अरावली। क्या होता है? अरावली। क्या होता है? अरावली। अब कौन एज में पढ़ाए थे? प्री कैम्ब्रियन। किसे पढ़ाए थे? प्री कैम्ब्रियन पढ़ाए थे। और धारवाड़ बिहार में, धारवाड़ बिहार में कौन सा क्षेत्र में पाया जाएगा? तो हम लोग का जमुइया, सबसे मेन तो जमुइया है ना। जमुना है। जम्मू में सोनो, मुंगेर हो जाएगा, बांका हो जाएगा, ठीक है ना, नवादा हो जाएगा, ठीक है, गया हो जाएगा। ये सभी में कौन सी है? धारवाड़। कौन सी है? धारवाड़। कौन सी है? इतना याद हुआ। धारवाड़ के बारे में शेयर नहीं पूछेगा। सोना सभी महंगा है, प्लेटिनम पता है, ठीक है ना। वो धारवाड़ में मिलता, धातु है ना। धातु धारवाड़ में मिलेगा, कहीं मिलेगा, जमुइया में होगा, खोजेंगे जाके, ठीक है ना। समझ आ गया? अब बोलो धारवाड़ में शेयर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई दिक्कत? बताओ रे।
धारवाल 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 धारवाल, बिल्कुल लिख दिया आप लोग, धारवाल धारवाल धारवाल, बिल्कुल राइट है। अच्छा, धारवाल में जीवाश्म होगा, इसमें भी जीवाश्म नहीं, इसमें भी जीवाश्म। जीवाश्म किसमें पता है? जिसमें कोयला पाया जाता है, गोंडवाना में। किसमें? क्योंकि कोयला बना है जीवाश्म से, यानी पेड़ पौधा जीव जंतु के अंश से जीवाश्म, उसमें होगा जीवाश्म। क्या होगा? लेकिन धारवाल में भी जीवाश्म नहीं, यहां तक कि बिंदल में भी नहीं, बिंदल में भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, याद रखना है। यार आप खत्म में कर देते हैं सर, पहले थोड़ा देख लीजिए, नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है तुम लोग को मोबाइल में? किसी में कोई किसी का मोबाइल ऐसा है जिसमें नोटिफिकेशन नहीं आता है? हम की पूछे हैं, ना आता है। देखो जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो ऐप कहेगा परमिशन दो, अब परमिशन कहेगा अलाउ करने, तुम नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किया होगा, नहीं देता हो तोरा, कहेगा काल देंगे, तुम अलाउ नहीं किया है। चलो अगला क्या रखेंगे? अगला रखेंगे क्या? अगला कुडप्पा। क्या? एक कटप्पा यहाँ डाल दे, कुडप्पा, कुडप्पा। कौन चीज? कुडप्पा, एक कटप्पा यहाँ डाले, कुडप्पा। कौन चीज? तो अभी हम बताए थे, सुनो अभी हम क्या बताए थे? आर्कियन। पहला क्या था? आर्कियन। पहला क्या था? पहला था आर्कियन, पहला था आर्कियन। क्या था? आर्कियन के अपर्दन निक्षेपण, आर्कियन के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप क्या बना था? धारवार। क्या बना था? और धारवार के अपर्दन निक्षेपण का फलस्वरूप क्या बनेगा? इसका भी अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप क्या बनेगा? कुडप्पा। क्या बनेगा? कुडप्पा। क्या बनेगा? तो तीसरा क्या बोलेंगे? तीसरा प्राचीन चट्टान, तीसरा प्राचीन क्रम का चट्टान, क्रम का तो तीसरा प्राचीन क्रम का चट्टान कुडप्पा, तीसरा प्राचीन क्रम का चट्टान। तीसरा, अभी सब तीसरा यार करे चीज है, 3 नंबर में ना लिख ले हैं, 3 नंबर में लिख ले हैं। तो तीसरा प्राचीन क्रम का चट्टान कुडप्पा क्या जाएगा? कुडप्पा हो जाए, कुडप्पा हो जाएगा। और ये बनता किससे? ये बनता है धारवार। किससे बनता है? धारवार के अपर्दन एवं निक्षेपण से, धारवार के अपर्दन एवं निक्षेपण से, धारवार का अपर्दन एवं निक्षेपण से। इसमें भी जीवाश्म है, इसमें भी जीवाश्म, इसमें भी जीव का अंश नहीं, जीव का आश्म, तो जीवाश्म नहीं, जीवाश्म नहीं। कुडप्पा जिला है, कुडप्पा क्या है? कुडप्पा क्या है? तो कुडप्पा जिला है, कुडप्पा जिला है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश। कहाँ के? आंध्र प्रदेश। कुडप्पा कहाँ जिला है? और वहीं पर आंध्र प्रदेश में कौन चट्टान? कुडप्पा। 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 कौन चट्टान? लेकिन कुडप्पा था, देखो राजस्थान में देखो मैं बनेले है। कुडप्पा विस्तार कहाँ पर है? कुडप्पा विस्तार मुख्य रूप से 2 जिला, मुख्य रूप से 2 राज्य, मुख्य रूप से 2 राज्य, मुख्य रूप से एक हुआ आंध्र प्रदेश, क्या हुआ? एक हुआ राजस्थान, क्या हुआ? राजस्थान। क्या हुआ? तो एक हुआ आंध्र प्रदेश, एक हुआ राजस्थान। परतदार चट्टान कौन नहीं है सर? अरे परतदार के बारे में पढ़ाएंगे, वो अलग पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे ना आप लोग को, ठीक है ना, पढ़ाएंगे आप लोग को। आग्नेय चट्टान, आग्नेय के अपर्दन से, निक्षेपण से, ठीक है ना, अपक्षय से अपर्दन चट्टान बनेगा, परतदार चट्टान बनेगा जिसमें कोयला वगैरह आएगा, और उसमें परिवर्तन से, दोनों परिवर्तन से बनेगा क्या? रूपांतरित चट्टान बनेगा, जैसे संगमरमर वगैरह आएगा, तो अलग से पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे जब लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चट्टान के ज्वालामुखी बारे में पढ़ाएंगे, जब ज्वालामुखी बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल से। अभी कहा जा रहा है उसमें, अभी नहीं जाओ, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ, संगमरमर जारा कहाँ मिलता है? बताओ, संगमरमर जारा कहाँ मिलता है? राजस्थान में नहीं मिलता है? राजस्थान के मकराना, राजस्थान के मकराना संगमरमर के लिए फेमस है। और राजस्थान में कौन चट्टान है? कुडप्पा। राजस्थान कौन है? यानी संगमरमर किस में पाया जाता है? कुडप्पा। अरे कटप्पा मार देंगे, कटप्पा मारा बाहुबली को। कटप्पा किसको मारा? कटप्पा मारा है बाहुबली को, तो संग मार दिया है, संग संग मर मर, संग संग मर मर। बताओ यहां पर इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा क्या? संगमरमर। क्या पाया जाएगा?
संगमरमर प्राप्त होगा कुडप्पा से, संगमरमर प्राप्त होगा कुडप्पा से, ठीक है ना। फिर और बोलेंगे क्या, और चूना पत्थर, कौन जी, चूना पत्थर भी कुडप्पा से, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस में आग नहीं लगता है, पता है ना। एस्बेस्टस जो मतलब होता है वो दहनशील कपड़ा जो बनता है, ठीक है ना, उससे जल्दी आग नहीं लगता है, आग नहीं लगता है। तो ये प्राप्त है कहाँ से, कुडप्पा से। और राजस्थान में वो खान है, मकराना खान, मकराना के खान, मकराना के खान किसके लिए फेमस है, संग मर। और हम जानते हैं चूना पत्थर के रूपांतरण से क्या बनता है, संगमरमर। चूना पत्थर के रूपांतरण से क्या बनता है, संगमरमर, संगमरमर क्या बनता है, संगमरमर, बिल्कुल राइट। ले क्वार्ट्स, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स। अगला पढ़ेंगे क्या होता है, अगला पढ़ेंगे बिंद, क्या पढ़ेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे बिंदियन, क्या पढ़ेंगे, बिंदियन, क्या पढ़ेंगे, तो बिंदियन देखते हैं, बिंदियन, अगला बिंदियन को देखते हैं, ठीक है ना। खत्म में कर देता है आज, ठीक है ना, काल टाइम जो पार करेंगे बार बार, ठीक है। क्या लिख रहा है, मकराना से तो ताजमहल, हाँ मकराना के ताजमहल जो बना है वो जो उसमें टाइल्स संगमरमर वगैरह जो लगा है वो कहाँ से आया है, सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया है। कहाँ से आया है, हाँ संगमरमर। अगर संग मिलकर जाए ना, दूगो मरमर करेगा ना, और मर जाएगा तो तुम क्या बन जाएगा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ठीक है ना। ताजमहल फोटो खींचेगा। हाँ यार लो, हाँ कीजिए आज खत्म, हाँ खत्म कर देते हैं। अच्छा आप लोग को जो मेन पढ़ाना तो पढ़ा दिए हैं, आप लोगों को जो मेन पढ़ा रहा था वो पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। सुनो याद लो, और रखें बिंदियन, क्या रखेंगे, बिंदियन क्या रखेंगे, बिंदियन क्रम की, बिंदियन क्रम के, बिंदियन क्या पढ़ेंगे, बिंदियन क्रम की चट्टान, बिंदियन क्रम की चट्टान, बिंदियन क्रम की चट्टान, बिंदियन क्रम की चट्टान, बिंदियन क्रम की चट्टान देखेगा तो बिंदियन क्रम की चट्टान जो है मित्रों, ऐसे सुनो यहाँ पर, बिंदियन क्रम की चट्टान जो है ये विंध्याचल पर्वत कहाँ पाया जाता है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत में कौन चट्टान पाया जाता है, बिंद क्रम के चट्टान, बिंद क्रम के विंध्याचल पर्वत में कौन क्रम के चट्टान, बिंद क्रम के चट्टान। और विंध्याचल पर्वत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। और चौथा क्या है, यह है चौथा क्रम की चट्टान, चौथा क्रम की, चौथा नंबर है देखो, चौथा प्राचीन क्रम की चट्टान, चौथा प्राचीन क्रम की, ये कौन है, चौथा क्या है, चौथा प्राचीन क्रम की चट्टान, प्राचीन क्रम की चट्टान है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, याद रखना मध्य प्रदेश, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना। हीरा के लिए, किसके लिए, हीरा के लिए, हीरा पर देखो किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध किसके लिए, ये प्रसिद्ध किसके लिए है, तो ये प्रसिद्ध जो आपका जो है मित्रों, यह हीरा किसके लिए है, हीरा के लिए। चूना पत्थर भी है, क्या है, चूना पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। और क्या, चीनी मिट्टी क्या है, चो से चूना, चो से चीनी, कौन चीज, चीनी माइट, डोलोमाइट, डोलो। और हम जानते हैं डोलोमाइट किसका है, इसके डोलोमाइट जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम दोनों का है। अभी हम बताते हैं डोलोमाइट, क्या बताते हैं, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलो, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, बिंदन में, कहाँ पाए जाते हैं, क्या ऐसे धातु कौन है, कहाँ धातु है, धातु धारबार में, धो से धातु, धो से धारबाल, 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 सोना धारबार, चांदी धारबार, कॉपर धारबार, एल्युमिनियम धारबार, लोहा धारबार, इसमें धातु है नहीं, ठीक है। लगे हीरा बिंदियन, हीरा बिंदियन, हीरा बिंदियन, चूना पत्थर, कुडप्पा बिंदियन दोनों, कुडप्पा बिंदियन दोनों, बलुआ बिंदियन, बलुआ बिंदियन, चीनी मिट्टी बिंदियन, चीनी मिट्टी
डोलोमाइट विंध्यन, डोलोमाइट विंध्यन। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3 C, देखो यहाँ पर Mg, ठीक है ना, CO3 CaCO3, यानी डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम, डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नीशियम का भी अयस्क है और कैल्शियम का भी अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का भी अयस्क है और कैल्शियम का भी अयस्क है, ना समझा? बकलोल है। अब बताओ मर पर से पन्ना कौन चीज है? पन्ना। क्या मिलेगा? हीरा। क्या मिलेगा? हीरा। क्या मिलेगा? हीरा। तो बताओ मर परदेश के पन्ना किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए। मर प्रदेश के पन्ना किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए। मर प्रदेश के पन्ना किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए। हीरा। अच्छा बताओ कोहिनूर हीरा कहाँ निकला? अरे हम जानते हैं कोहिनूर हीरा का बड़ी फेमस है, उसका इतिहास पढ़ाए थे, इतिहास से पढ़ाए थे। तो गोलकुंडा खान है, गोलकुंडा के, और गोलकुंडा खान है आंध्र प्रदेश का है, वो भी हीरा के लिए फेमस है। हीरा के लिए वहीं से निकला कोहिनूर। क्या निकला है? कोहिनूर। समझ आ गया है ना? यानी जहां हीरा पाया जाएगा वहां कौन चट्टान है बैला? जहां हीरा पाया जाएगा वहां कौन चट्टान? विंध्यन। ना हो जाएगा? जहां हीरा पाया जाएगा वहां विंध्यन। ऐसे बोलेंगे जहां सोना पाया जाएगा धारवाड़, ना होगा। जहां हीरा पाया जाएगा विंध्यन। तो आंध्र प्रदेश से बोले कुरप्पा है, कुरप्पा सही है, लेकिन जहां हीरा मिला वहां कौन चीज है? विंध्यन। ना हो जाएगा? यानी आंध्र प्रदेश, क्या बोल रहे हैं? आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान, गोलकुंडा के गोलकुंडा, गोल, तो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान कौन सी है? आंध्र प्रदेश गोलकुंडा जिला है, ठीक है ना? तो गोलकुंडा खान, गोलकुंडा के खान हीरा के लिए। कौन सी के लिए? हीरा। किसके लिए है? हीरा। किसके लिए है? हीरा के लिए। बिल्कुल राइट है। लाल पत्थर, हाँ, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर सब यहीं से, ठीक है ना? चलो, अरे जो पत्थर रहे, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, कौन सी? लाल पत्थर, लाल पत्थर सब इसी से। अब बताओ इसमें इमारत के निर्माण का चीज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? क्या सोना से इमारत बनाते हैं? चांदी से इमारत बनाते हैं? इसमें मिल रहा है इमारत निर्माण करने वाला, भवन निर्माण करने वाला सामान मिल रहा है। यानी अधिकांश भवन किससे बनेगा? इससे नहीं बनेगा, बनेगा। जैसे बोलेंगे क्या? जैसे बोलेंगे बताओ लाल किला किससे बना है? बताओ लाल किला किससे बना है? कौन? बलुआ पत्थर के, लाल पत्थर के बलुआ पत्थर से। बताओ लाल किला क्या बोलेंगे? पहले सांची का स्तूप क्या लिखते हैं? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? लाल किला। कौन सी? लाल किला। लाल क्यों है? क्योंकि लाल पत्थर से बना है। किससे बना है? और लाल पत्थर किस में आएगा? विंध्यन में। यानी सांची का स्तूप है, यह भी कौन क्रम की चट्टान से बना है? विंध्यन क्रम की चट्टान से। लाल किला, लाल किला, लाल है। लाल क्यों है? क्योंकि लाल पत्थर से बना है। लाल पत्थर से बना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब विंध्य क्रम की चट्टान से बना है, ना हुआ है? दिल्ली के जामा, दिल्ली के जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कौन बनाया है? शाहजहां बनाया बकलोला, ठीक है ना? और यह भी कौन क्रम की चट्टान से? विंध्यन क्रम की चट्टान से, विंध्यन क्रम की। तो अधिकांश इमारत पूछेगा तो मार देना कौन सी? विंध्यन। क्या मार देना है? ताजमहल छोड़ के, ताजमहल में क्या लगा है? संगमरमर लगा है। संगमरमर में कुरप्पा में जाएगा, मकराना खान भूल गया, समझ गया है ना? अधिकांश पूछा क्या मारना? विंध्यन। क्या मारना है? विंध्यन। क्या मारना है? विंध्यन। क्या मारना है? विंध्यन। एनी प्रॉब्लम? क्या बिहार में विंध्यन पाया जाता है? बकलोले में रहेगा, बिहार में विंध्यन पाया जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? बिहार में धारवाड़ भी है, बिहार में विंध्यन भी है। बिहार में विंध्यन पाया जाता है, बिहार में विंध्यन है, बिहार में विंध्यन। क्योंकि बिहार में जो पर्वत देख रहे हैं ना हम लोग, जो बिहार में पर्वत देख रहे हैं, ठीक है ना? जो घुस गया कहाँ? कैमूर में खाली पहाड़े है। कैमूर में जो है बहुत ज़्यादा जंगल है ना। और कैमूर यानी भभुआ उसको बोलते हैं ना। और दूसरा बगल में कौन सी है? तो कैमूर के बगल में रोहतास, कौन सी है? रोहतास। वहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है। कौन पर्वतमाला है? विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल। हम लोग का जो जैसे पहाड़ जितना देख रहा है, पहाड़ आ गया इधर पट्टी, सब विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। चट्टान नहीं, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो बिहार में बिहार में कहाँ पर? बिहार में क्या मिलता है? विंध्य पर्वतमाला। क्या मिलता है? विंध्य पर्वत, विंध्य। कौन बोल रहा है? विंध्यन क्रम की, विंध्यन क्रम की। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान मिलता है। और ये मिलेगा कहाँ पर? खास करके ये मिलेगा आपका कहाँ पर? कैमूर। कहाँ मिलेगा? कैमूर। कहाँ मिलेगा? कैमूर। भभुआ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
बबुआ ना, भबुआ। कोई यहाँ कह रहे कमेंट कर दे। और कौन सी रोहतास, क्या बोल रहे हैं? रोहतास कहाँ? यहाँ पे क्या पाया जाएगा? विंध्यन। क्या पाया जाएगा? कैमूर और रोहतास में क्या? विंध्यन। कैमूर रोहतास में क्या? विंध्यन। कैमूर रोहतास में क्या? विंध्यन। इसे बताओ, कैमूर रोहतास में विंध्यन है तो चूना पत्थर कहाँ जा रहा? बिहार में चूना पत्थर जा रहा कहाँ पर? तो यहीं पर कैमूर रोहतास में। अरे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर सब यही होगा। डोलोमाइट कहाँ होगा? यही होगा। इसीलिए बिहार में, इसीलिए बिहार में, इसीलिए सुनो, समझना है, समय रटना थोड़े। इसीलिए बिहार में, इसीलिए बिहार में चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। बिहार में डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट्स, पाराइट्स, कौन सी? पाराइट्स। ये सभी कहाँ मिलता है यार? कैमूर रोहतास। समझ आ गया है ना? कार मिलता है। और जम्मू में सोना कहाँ मिलता है? पता चल गया कि जम्मू में है कौन चीज? धारवाड़, इसलिए सोना, इसलिए। और यहाँ पर है विंध्यन। कैमूर रोहतास में क्या है? विंध्यन। कैमूर रोहतास में विंध्यन है, इसीलिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, पाराइट्स। गलती से एक बार हीरा निकल जाए ना, निकल जाए। अरे हीरा भी तो मिल सकता है ना, मिला कि हीरा भी कहाँ मिलता है? विंध्यन। कहाँ मिलता है? कहाँ? अब मैं परेशान बिहार की बात कर रहे हैं। जैसे जम्मू में सोना निकल गया है, उस प्रकार विंध्यन में हीरा भी निकल सकता है, नहीं निकलेगा? तो गलती से कैमूर रोहतास में हीरा निकल जाए तो धीरे धीरे बिहार का विकास हो चाहे ना हो, नेता विकास हो जाएगा, ना होगा। और जम्मू में सोना निकला है तो क्या जम्मू विकास हो गया? सोना भरा है, कहाँ विकास हो रहा है? लेकिन नेता विकास जरूर हो जाएगा, ना होगा? तो बताओ, इतना है क्या विंध्याचल से याद रखना, याद रहेगा? अरे कहाँ से तो तुम लोग को याद होगा इसमें, क्योंकि आईएएस नहीं बख रहे हैं। चलो आ जाओ, सुनो यहाँ पर क्या बोले हैं हम, क्या बोले हैं हम? बोले हैं, ठीक है ना, कि विंध्य कर्म की चट्टान, विंध्य कर्म के चट्टान किसके नाम पर नामकरण किया गया है? विंध्याचल पर्वत के नाम पर नामकरण किया गया है। सर्वाधिक कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश में। और चौथा प्राचीन कर्म की चट्टान कौन है? विंध्याचल। कौन है? विंध्याचल। विंध्याचल कौन सा एज में बना है? बताओ, विंध्याचल कौन सा एज में बना है? तो कैम्ब्रियन। किसमें? कैम्ब्रियन। किसमें? कैम्ब्रियन। किसमें बना है? कैम्ब्रियन। किससे बना है? कैम्ब्रियन। अब बताओ, मध्य प्रदेश में बताओ विंध्याचल पर्वतमाला किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए, ठीक है ना, लाल पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए, बलुआ पत्थर के लिए, चीनी मिट्टी के लिए, डोलोमाइट के लिए, पाराइट्स के लिए। ये सब के लिए फेमस कौन है? विंध्यन। कौन है? इसीलिए मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना के खान से क्या निकलता है? हीरा। चूंकि मध्य प्रदेश में कौन चट्टान है? मध्य प्रदेश में कौन चट्टान है? विंध्यन। कौन है? विंध्यन। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा से क्या निकलता है? हीरा। कहाँ निकलता है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में कौन चट्टान होगा? विंध्यन। क्या होगा? विंध्यन। समझ आ गया है ना? फिर कहाँ कहाँ कौन कौन इमारत में इसका यूज किया? क्योंकि इमारत का समान है, ये सभी क्या है? इमारत के समान। तो सांची के स्तूप में कौन कौन का चट्टान? विंध्यन। लाल किला में कौन कौन का चट्टान? विंध्यन। जामा मस्जिद कौन कौन का चट्टान? विंध्यन। बिहार में विंध्यन होता है, हाँ। कौन जिला में? कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास। तो इसीलिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, पाराइट्स इत्यादि कहा जाता है बिहार में अधिकांश। तो कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास। यानी प्रॉब्लम 4 गो हो गया। अब बचा है क्या? दक्कन, ठीक है ना। उसके बाद टर्सरी, उसके बाद क्वाटरनरी। तो टर्सरी बारे में पढ़े ले, हिमालय बारे में। क्वाटरनरी बारे में जो है मैदानी भाग क्वाटरनरी में बना है, इसे बता रहे हैं। दक्कन देखना है, क्या देखना है? अब देखो दक्कन, क्या देखो? यहाँ दक्कन क्या देखेंगे? दक्कन क्या देखेंगे? दक्कन क्या देखेंगे? दक्कन क्रम की चट्टान, दक्कन क्रम की, दक्कन क्रम की चट्टान, दक्कन क्रम की चट्टान, दक्कन क्रम की चट्टान, दक्कन क्रम की। ये बना ज्वालामुखी क्रिया पर, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी। अच्छा बताओ, अधिकांश भाग कौन चट्टान है? बताओ, पृथ्वी का अधिकांश भाग, पृथ्वी जो गोलवा है हम लोग का, ये गोला जो अधिकांश किस क्रम के चट्टान से बना है? बता तो। दक्कन, दक्कन खाली महाराष्ट्र में है, दिमाग लगा। आर्किया ने पहला, क्योंकि पहले पृथ्वी पूरा आग के गोले था। पूरा पृथ्वी क्या था? पूरा पृथ्वी आग का गोला था, आग का गोला था। इसीलिए पृथ्वी का अधिकांश भाग
आर्कियन क्रम के चट्टान के क्रम के चट्टान के क्रम के चट्टान है। तो तुम गड्ढा खानो ना, गड्ढा जहाँ खाने का चट्टान निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अरे थोड़ा बोरिंग वगैरह कराता है कहीं, कहीं पत्थर निकलता है। तो भले ऊपर में जो है, ऊपर में आर्कियन ना है, ऊपर में तो मिट्टी बन गया है ना, ऊपर में आर्कियन नहीं है, लेकिन अंदर जाएगा तो आर्कियन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, समझ गया ना। इसलिए अधिकांश हिस्सा आर्कियन क्रम की चट्टान के क्रम के चट्टान के द्वारा और ढक्कन किसमें आएंगे। लेकिन पृथ्वी का अधिकांश भाग ढका हुआ है किसके द्वारा। तो पढ़ाएंगे परतदार चट्टान। कहाँ पढ़ाएंगे, परतदार चट्टान। परत दर ना है रे। तुम लोग देखो घर जो देखा होगा, तुम लोग का घर देखा होगा, ये रोड पहले देखा होगा नीचे था, धीरे धीरे रोड जो ऊपर आ रहा है, परत दर ऊपर आ गया है, और घर तुम्हारा नीचे चल गया है ना, देखा है। उसे पढ़ाएंगे फिजिकल में। कहाँ पढ़ाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में। 90% डाटा यूज सर्च पढ़ेबो किया बहुत देरी। 90% मतलब देख लेना, तुम लोग चेक नहीं करता कितना यूज होता है। ये लोग तो मतलब यहाँ पे वाईफाई उठाता है 5G ना रे, 4G कह रहा है। बताने के बाद कमेंट क्यों करते हो। अथी नहीं पढ़ाए थे, अथी गोड़वाना नहीं पढ़ाए थे अभी। बोलना चाहिए बैरा के कारण ले रहेगा। चलो पहले देखते गोड़वाना क्या देखते हैं। गोड़वाना क्या देखते हैं, गोड़वाना पहले देखेंगे। गोड़वाना क्या देखेंगे, गोड़वाना गोड़वाना क्रम की चट्टान, गोड़वाना क्रम की चट्टान। तब ढक्कन कौन सी आएगा, ढक्कन। ये पांचवा क्या है, पांचवा प्राचीन चट्टान। पांचवा प्राचीन क्रम की चट्टान, प्राचीन क्रम की चट्टान, ठीक है ना। और गोंडवाना जो है यहाँ सुनो, भारत का प्रायद्वीपीय पठार समझ रहे हैं ना, ये भारत है। क्या है, तो यहाँ अरब सागर, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ हिंद महासागर, और ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार जो अधिकांश से गोंडवाना क्या है। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार कौन सी है, गोंडवाना कौन सी है, गोंडवाना। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ तो पढ़ाए थे कार्बोनिफेरस पढ़ाए थे। अरे गोंडवाना में कोयला आया, क्या आया, गोंडवाना में क्या आया, कोयला। क्या आया है, गोंडवाना में कोयला आया है। कोयला मतलब कार्बन, कोयला बना तो कार्बन किससे बना होता है, कार्बन यानी कार्बोनिफेरस। निर्माण कब हुआ है, निर्माण इसका हुआ कार्बोनिफेरस। क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस में निर्माण, कार्बोनिफेरस में। और ये निर्माण पर क्या चलता था, जुरासिक तक। कहाँ तक, डायनासोर तक चलता रहा था। कोयला क्या बता रहा है, कोयला का निर्माण, तो कोयला का निर्माण किससे हुआ है भारत में, तो कोयला निर्माण किससे हुआ है, तो कोयला का निर्माण हुआ गोंडवाना। किससे हुआ, कोयला। भारत में कोयला कौन क्रम की चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना। भारत में कोयला कौन क्रम चट्टान में, गोंडवाना। कौन, लगभग 90% भारत का लगभग 90% कोयला कौन क्रम की चट्टान, गोंडवाना। भारत का लगभग 90% कोयला जो है कौन क्रम की चट्टान है, गोंडवाना। कौन सा है, गोंडवाना। चूंकि ये भाग पहले आया था अफ्रीका में। कहा था, ये भाग लगा हुआ था अफ्रीका में। पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। ये भाग लगा हुआ था पहले कहाँ पर, अफ्रीका में। अफ्रीका से टूट के अलग हो गया था गोंडवाना लैंड का कुछ हिस्सा, और हिमालय जाकर ढकल, हिमालय के जाकर क्या किया था, यानी 33 सागर को जाकर धकेल दिया, बन गया हिमालय। क्या बना, यानी इसके बाद बनेगा हिमालय। क्या बनेगा, टर्सरी युग में। कौन युग में, इससे बाहर आएगा कौन चीज, इसके बाहर आएगा ढक्कन। क्या आएगा, ढक्कन। क्या आएगा, ढक्कन। क्या आएगा, तो इसके बाद ढक्कन। क्या आएगा, ढक्कन क्रम की चट्टान, ढक्कन क्रम की चट्टान, ढक्कन क्रम की चट्टान। छठा, ये क्या है, छठा प्राचीन क्रम की चट्टान। ये बना ज्वालामुखी क्रिया,
ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्या बना है? दक्कन। क्या बना है? दक्कन। क्या बना है? इसी से बना बेसाल्ट। क्या बना है? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। इससे बना काली मिट्टी। क्या बना है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। कारी मिट्टी बोले तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। इसी को बोलते हैं चेरनोजम। क्या बोलते हैं? चेरनोजम। चेरनो इसी को बोलते कपासी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी क्योंकि कपास सर्वाधिक कौन मिट्टी में होता है? काली। किसमें होता है? काली। इसी बोलते चेरनोजम। क्या बोलते हैं? चेरनोजम। क्या बोलते हैं? मिट्टी में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, मिट्टी में पढ़ाएंगे। चेरनोजम क्या बोलते हैं? और काली मिट्टी ऐसा मिट्टी है जो अपने दरार बराबर फटता है। काली मिट्टी में दरार बराबर फटता है। यहाँ नहीं लगता जोता गया अपने अपने क्या हुआ? लगता है कि कोई जोत दल की खेता खेता क्या किया है? जोत दिया। स्वतः जुताई हुई। स्वतः जुताई हुई। स्वतः जुताई हुई मिट्टी। जुताई हुई मिट्टी किसे बोलते? काली मिट्टी किसे बोलते हैं? और सर्वाधिक जो दक्कन क्रम की चट्टान कहाँ है? जो महाराष्ट्र में। सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक ही है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दक्कन। समझ आ गया है? दक्कन बारे में इतना याद रखना है। ठीक है। कौन काल में? बताओ। हाँ, पूर्वी भारत में जो है, जैसे हम बताएंगे मेघालय जो है, मेघालय में जो है आपका गारो, खासी, जयंतिया पर्वत है। लिख देता थोड़ा, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत जो मेघालय में, क्या बता रहे हैं? मेघालय। क्या कुछ हो रहा है कि बहुत देर से हो रहा है? यहाँ भर दिया रे। आए बात करेंगे पहले अथी बुलाया अल्टल्ला से। नौटंकी का चलते रहेगा। नाटा पकड़ लिया रोजे करे कि खाना जल्दी बन रहा है। मेघालय में क्या बताए थे? मेघालय में गारो, कच्ची गारो, खासी। गारो ये हिमालय में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। हिमालय भी शुरू होगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो हिमालय हिस्सा नहीं है। हिमालय हिस्सा दम पर क्वेश्चन पूछता है। हिमालय हिस्सा नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय भाग। कौन सी? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, याद रखना। ठीक है ना? अब आए कहां पर? अब रखेंगे क्या? टर्सरी। टर्सरी पढ़े हुए करते हैं। टर्सरी पढ़ाए थे। युग था टर्सरी। क्या था? तो टर्सरी युग में, तीसरा युग में जो चट्टान बना है उससे बोलते हैं क्या? टर्सरी युग की चट्टान। टर्सरी युग की या टर्सरी क्रम की चट्टान। टर्सरी क्रम की चट्टान। टर्सरी क्रम की चट्टान। पूरा हिमालय ना है? पूरा हिमालय किसमें आता है? पूरा हिमालय टर्सरी किसमें आता है? टर्सरी में आता है। बताओ पूरा हिमालय कौन सा एरा में आता है? सिनोजोइक। कौन एरा में आता है? सिनोजोइक। कौन एरा में आता है? सिनोजोइक। कौन युग में आता है? तीसरा। कौन युग में आता है? तीसरा। टर्सरी। कौन सी? कितना भाग में बांटे हैं? टर्सरी यानी तीसरा युग को कितना काल में बांटे हैं? 3। कितना बांटे हैं? 3। कौन है? 3 है। 5 है पहला। ठीक है ना? कितना है? 5 है। बताए थे। क्या बताए थे? पीओ एमपी भूल गया? पीओ एमपी लिंग सबसे मतलब ना उससे पढ़ा रही है बहुत पहले। हम 3 को अभी लिखेंगे। कितना लिखेंगे? अभी हम 3 से मतलब कितना मतलब है? 3 से। पहला क्या बोलेंगे? ओलिगोसिन। ओलिगो अरे उसे पढ़ाए थे ना, उसे 5 पढ़ाए थे ना, उससे अभी मतलब ना। अभी ओलिगोसिन कौन सी? क्वेश्चन में आएगा, नाम लिख लो। ला जल्दी दूसरा निकाल के। ओलिगोसिन दूसरा। ठीक है ना? मायोसिन तीसरा। प्लायोसिन तीसरा। प्लायोसिन। बृहद हिमालय का निर्माण पूर्ण हुआ ओलिगोसिन। ठीक है ना? उसके लघु हिमालय, मध्य हिमालय, मायोसिन। ठीक है ना? और प्लायोसिन में शिवालिक। कौन सी? शिवालिक। यानी पूरा हिमालय किसमें? तो आपका जो है टर्सरी युग। टर्सरी और हिमालय से निकला नदी क्या निकला है? हिमालय से क्या निकला है?
हिमालय से निकला है नदी। क्या निकला है? नदी निकला है। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये सब नदी निकला है। और हिमालय से लेकर आया कौन सी? हिमालय से लेकर आया मलबा। क्या लेकर आया है? और क्या किया है? भारत के उत्तरी भाग में बिछा दिया। क्या किया है? अब बन गया मैदान। क्या बन गया? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान चौथा। उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर और क्वार्टनरी क्रम की चट्टान। क्वार्टनरी क्रम की क्वार्टनरी अच्छा उससे पहले बताओ, क्या बिहार में टर्सरी पाया जाता है? बताओ क्या बिहार में? क्वेश्चन सुनने वाला, बिहार से जब बोलेंगे तो ध्यान सुनना है, क्योंकि बिहार का एग्जाम देगा तो इंपोर्टेंट हो जाएगा। क्या बिहार में टर्सरी क्रम की चट्टान पाया जाता है? पाया जाता है लला। पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी पढ़ाए थे। अरे बैला, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर पहाड़ी पढ़ाए थे। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो हिमालय का हिस्सा है। बिहार पढ़ाए थे, देखवाना है। बिहार में जो पढ़ाए थे उसमें पश्चिमी चंपारण में बताए थे कि हिमालय का शिवालिक का कुछ हिस्सा जो है पश्चिमी चंपारण में है, उसे बोलते सोमेश्वर। क्या बोलते हैं? बोला तो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के एग्जाम देगा ना तो इंपॉर्टेंट है। तो टर्सरी का विघटन बिहार में भी होता है। कहाँ होता है? बिहार में। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण कौन पहाड़ी? सोमेश्वर पहाड़ी। कौन पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा क्रम की चट्टान? टर्सरी, क्योंकि यह हिमालय का शिवालिक का ही भाग, शिवालिक का ही भाग है। समझा पहला? चला आगे बढ़ते। आला क्या बताया थे? क्वार्टनरी क्रम की चट्टान। क्वार्टनरी क्रम की चट्टान हो गया है, जिसमें क्या आएगा? क्वार्टनरी में क्या आएगा? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। लिखना पहला ना है तो खैर पागल हो रहा है। ना है उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल। और बताओ क्या उत्तर भारत में बिहार आता है? तो बिहार का मैदानी भाग। बिहार का मैदानी भाग भी किसमें आएगा? बिहार का मैदानी भाग भी किसमें आएगा? क्वार्टनरी यानी गंगा का मैदान। गंगा का गंगा। बिहार में गंगा है, बीच में गंगा ना है। गंगा का मैदान है, डूब जाता है। पटना उटना सब आएगा क्वार्टनरी में, ठीक है ना। यानी बीच चला बिहार आएगा क्वार्टनरी। किसमें आएगा? तो गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान किसमें है? क्वार्टनरी। किसमें है? क्वार्टनरी। समझ आया? तो लिख लेना है। यानी रोहतास और कैमूर में विंध्य। अरे बैला पहले बता धारबार। क्या बताए थे? जम्मू में, गया में, नवादा में, मुंगेर में, बांका में धारबार, कैमूर में, भोपाल में विंध्य, और उत्तर में पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी टर्सरी, अब विशाल मैदान क्वार्टनरी। ये सब क्वेश्चन इससे आएगा बिहार में। लिख लो जितना पढ़ाए ना, आज पढ़ाए। बीपीएससी में भी आएगा, बिहार पुलिस में भी आएगा, बिहार दरोगा में भी आएगा। हर जगह आना फिक्स है, क्योंकि हम बिहार साथ को लेकर चले थे। बिहार हम साथ में लेकर चले थे, क्वेश्चन आना फिक्स। टाइप का भी एग्जाम दे दो बिहार के एग्जाम में, ठीक है ना। समझ आ गया है? हाँ भैंसा लोटन। हाँ भैंसा लोटन वहीं पर है। भैंसा लोटन जो है पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। भैंसा लोटन, वहाँ भैंसा लौटा है, भैंसा लोटन हो गया है, ठीक है ना। वहीं पर जो है त्रिवेणी नहर है पश्चिमी चंपारण में। त्रिवेणी नहर, ठीक है ना। अरे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो फेमस है करता है। गंडक नदी पर जो है, गंडक नदी से एक नहर निकलता है, त्रिवेणी नहर, ठीक है ना। भैंसा लोटन, पश्चिमी चंपारण, ये सब बिहार में। सब बता रही है, क्वेश्चन आना फिक्स है, बस समझ लो। इसलिए बिहार को हम साथ लेकर चले थे, ठीक है। बिहार को हम साथ लेकर चले थे। और तुम सोच रहे हैं कि हो ये सब क्या पढ़वे, क्वेश्चन आना फिक्स है, देख लेना। आज इतना हम पढ़ा दिए, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी आपको जितना पढ़ाए ना, ये नोट्स आपका लिखा हुआ बहुत जल्दी जो है छठ पूजा तक दे देंगे, ठीक है ना। जितना पढ़ाए हैं छठ पूजा तक ये लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ एयरटेल लगा देंगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। ऐसे 2 गो लगे हैं, 2 ठो वाईफाई लगे हैं। ए बोल रहे पहला आर्कियन भागे में पागल रटवाइबो यहाँ पर ही। तो सब घर में कितना याद करेगा ना पता है। ईरान टॉपिक की पढ़ाए ना, तुम लोग घर में जाके पढ़बो नहीं करता, पढ़बे नहीं करेगा ना पता है, ठीक है ना। लेकिन याद रहेगा तो पढ़ेगा। पहला क्या पढ़ाए थे? आर्कियन, दूसरा धारबार, तीसरा पुरप्पा, चौथा विंध्यान, पांचवा गोंडवाना, छठा दक्कन, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 3 यानी टर्सरी, 4 यानी क्वार्टनरी। ये भाग कल पढ़ा है, सामने पे पढ़ा है।
शाम में भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा है, लगातार पढ़ा है, लगातार पढ़ा है। मेरा ऐप चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। सुनो यहां पर, जिसका भी ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका भी ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है, वो आराम से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, तो दूसरा मोबाइल से थोड़ा वीडियो बना के जो है या फोटो खींचकर जो है व्हाट्सएप नंबर 8521272462 पर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। आपका प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। क्या हुआ? क्लास बंद है अभी, क्लास चलते रहेगा जब तक छुट्टी नहीं बोलेंगे, चलते रहेगा। क्लास चलेगा बकलोल, अभी क्लास चलेगा, 7-8 की छुट्टी रहेगा। क्या पागल हो रहा है? ये लोग छुट्टी चाहिए बकलोल का, इतना पढ़ावे हम तैयार हैं यार, 11 बजे तक पढ़ा दिए, छुट्टी चाहिए। चलो मिले नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बोल, नेक्स्ट वीडियो मिले। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर जी, चलो मोस्ट वेलकम। आप लोग को हम दरोगा में रिजल्ट देना है तो देना, नहीं देगा तो हम मारेंगे छट से ना, क्या बोल रहा हूँ, घुस के मारेंगे मुख पास फटवा से, लतिया फटवा से, छतिया पर। चलो बाय 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 बाय।